Question 1. The shadow of a tower when the angle of elevation of the sun is 45 degree is found to be 10 मीटर longer than when the angle of elevation is 60 degree. इस क्वेश्चन में थोड़ी सी टेक्निकली दिक्कत बच्चों को क्या आ जाती है मैं बता रहा हूं. देखो फिगर तो ये क्लियर है कि फिगर यही बनना है. ठीक है, ये फिगर ए बनना है और ये यहाँ पे ऐसे बनना है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप सबके लिए पेपर में हो सकता है. ठीक है, एबीसी है और यहाँ पे कह 45 डिग्री और 60 डिग्री. ये तो आपको क्लियर है कि जब आप टावर की तरफ आगे जब बढ़ते हो, ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता है. बस यहां तक तो कोई डाउट होगा ही नहीं. और यहां पर आपके पास ये क्या हो गया, हाइट होगा. मेन दिक्कत क्या आती है कि ठीक है, ये जो 20 मीटर जो होता है ना, 10 मीटर लॉन्गर, ये 10 मीटर लॉन्गर किसे लेंगे, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा प्रॉब्लम होता है. लॉन्गर अब बता सकते हो 10 मीटर लॉन्गर यहां पर किसे लेंगे हम. अगर ए बी सी और इस पार्ट को अगर हम डी मान लें, लेट दिस बी डी, तो 10 मीटर कौन सा होगा, सी डी या बी डी? बी डी, सी डी. हाँ सी डी होगा, ये याद रखना, एकदम दिमाग में बिठा कर रखना, सी डी होगा 10 मीटर. बहुत बच्चे गलती से क्या करते हैं कि डीबी को लिख लेते हैं, पूरा क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा. इसको आप क्या करो, एक्स मान लो. ठीक है, कह रहे कि क्या क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि द सन इज 45 डिग्री फाउंड टू बी 10 मीटर लॉन्गर देन व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री. ठीक है ना, यानी कि यहां से यहां में 10 मीटर बड़ा हो जाता है. ठीक है, तो ये 10 मीटर होगा, याद रखना. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर, तो मैं स्टार भी लगा दे रहा हूं. 5 और 4 स्टार की रेटिंग सारे क्वेश्चन को देते चल रहा हूं बिल्कुल. ठीक है, ये 5 स्टार की रेटिंग है मेरे अकॉर्डिंगली. अदर देन एनसीईआरटी क्वेश्चन, इसमें एनसीईआरटी के भी कुछ क्वेश्चन इंक्लूड हो जाएंगे. तो जल्दी से फटाफट इसका आंसर निकाल लो भैया. बिल्कुल ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिखना यहां पर हमें. अब दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल एक तो एबीडी निकालते रहो, tan 60 डिग्री. टाइम हमें एक क्वेश्चन के ऊपर 2-3 मिनट से ऊपर नहीं देना है बिल्कुल, नहीं तो हमारा पार्ट टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाएगा. मैं पहले बता दिया आप लोगों को. ठीक है, चलो यहां पे टाइम स्टार्ट कर दे रहे हैं हम लोग अब. हाँ, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू बेटा यहां पर आ जाएगा, एक सेकेंड, h बाई एक्स. tan 60 √3 जो होगा h बाई एक्स. दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू होगा h अपॉन √3. ये फर्स्ट कंडीशन हो गया. सेकंड कंडीशन में हमारे पास ट्रायंगल एबीसी है. ट्रायंगल एबीसी में tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इक्वल्स टू h अपॉन क्या होगा, x प्लस 10 हो जाएगा. ठीक है, और यहां पर tan 45 डिग्री किसके बराबर बेटा, ठीक है, 1 के इक्वल हो गया, h अपॉन x प्लस 10 हो जाएगा. दैट मीन्स कि x प्लस 10 किसके इक्वल, h के इक्वल. तो यहां पर x जो होगा वो h माइनस 10 के बराबर होगा. दिस इज 2. दोनों को कंपेयर करके हमारे पास क्या आ जाएगा, बोलो, h का वैल्यू आ जाएगा. तो क्या कंपेयर करोगे यहां पे बताओ, h अपॉन √3, दोनों को कंपेयर कर दिया. तो कंपेयर करने के बाद जो हमारे पास आएगा, फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर कर देने पे क्या आएगा बताओ, h माइनस h अपॉन √3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h माइनस 10. समझ में आ गया बातें, क्लियर है. तो इसको तुम क्या करोगे भाई, 10 को इधर लेकर आओ, h को उधर लेकर जाओ, यानी कि ये आपके पास आ जाएगा h इक्वल्स टू h. देखो यहां पर आएगा, इसको थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान में रखना, h माइनस h अपॉन √3, h माइनस h अपॉन √3 इक्वल्स टू 10. यही आ रहा ना, बोलो. ठीक है, 10 को इधर करके इसको इधर हटा देंगे, है ना. तो ये हमारे पास कंडीशन आ जाएगा. और ये आपके पास आया जो इसका आंसर, आई थिंक निकाल चुके होंगे आप लोग तो अब बिल्कुल. तो h ले लोगे तो ये 1 माइनस 1 बाई √3 इक्वल्स टू 10 के बराबर आएगा. दैट इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा बताओ, h और ये √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 10 √3 ना, 10 √3. तो h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10 √3 अपॉन क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1. इसको रेशनलाइज करके √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 आप क्या कर सकते हो, इसके वैल्यू को फाइंड कर सकते हो. तो इसका जो आंसर आ रहा होगा वो आ रहा होगा 15 प्लस 5 √3. एम आई राइट, 15 प्लस 5 √3, यानी कि यहां पर h इक्वल्स टू 15 एंड प्लस 5 √3 आ जाएगा. तो शैडो वाला क्वेश्चन एक आपके एनसीईआरटी के बुक में भी दे रखा है ना, एक क्वेश्चन है सॉल्व एग्जाम्पल में. सॉल्व एग्जाम्पल में एक शैडो वाला क्वेश्चन है, जरूर कर लेना उसको बढ़िया से. ठीक है, मैं नोट भी कर दे रहा हूं यहां पर कि एक एनसीईआरटी में, कोई बताएगा कौन सा क्वेश्चन नंबर है, जरा एक बार एनसीईआरटी बुक फटाफट साथ में निकाल लो ना, लाओ निकाल लो एक बार. एनसीईआरटी में जरा बता दो मुझे, हेल्प करो, पेज नंबर क्या है शैडो वाला क्वेश्चन का, सॉल्व एग्जाम्पल में जल्दी से निकालो. एग्जाम्पल, चलो भाई, पेज नंबर 201 पे जो है एग्जाम्पल नंबर 5 है. चलो ये शैडो वाला क्वेश्चन जरूर कर लेना, ये आपके हो सकता है कि पेपर में आ जाए. ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन यहां पर.
चलो बेटा अब अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो फिर यहां भी, अच्छा ये सेम वही क्वेश्चन हो गया क्या, ये चेंज हो गया? ये 45 से 60 था। चलो भाई ये क्वेश्चन एनसीईआरटी वाला यही है क्या? बिल्कुल। चलो कर लो, कर लो इस क्वेश्चन को कर लो, जल्दी से आंसर निकाल करके दिखा दो फास्ट। ये 2012 में सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था। ये सीबीएसई 2012 का क्वेश्चन है, 2012 सीबीएसई। और मैं अगर इसकी भी स्टार रेटिंग की बात करूं तो स्टार रेटिंग में मैं यहां भी 5 स्टार की रेटिंग दूंगा, ठीक है। तो बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से निकाल करके इसका आंसर दिखा दो, ठीक है। तरीका वही यूज होगा शैडो वाले क्वेश्चन में। फिगर यही बनना हमारे पास, एकदम सिंपल सा फिगर यही बनना है यहां पर, ठीक है। ए बी सी और डी, और दोनों एंगल जो एक आपके पास 30 डिग्री है और अनदर विल बी 60 डिग्री। और शैडो की लेंथ क्या कह रहा है यहां पर, कितना हो जा रहा है? 30 मीटर लॉन्गर। तो दिस पार्ट विल बी 30 मीटर, तो इसको आप x मान लोगे एंड दिस पार्ट विल बी h आ जाएगा। चलो जल्दी से निकाल करके दिखाओ यहाँ पे ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी में, ट्रायंगल एबीसी में tan 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा बच्चे, h बाई एक्स। तो √3 इक्वल्स टू h बाई एक्स, दैट मीन्स कि x इक्वल्स टू h अपॉन √3। ये आपके पास फर्स्ट कंडीशन हो गया। उसके बाद ट्रायंगल एबीडी में जल्दी से बनाना है, tan 30 डिग्री, 30 डिग्री इक्वल्स टू h अपॉन एक्स प्लस 30। और tan 30 किसके बराबर बेटा? 1/√3। तो 1/√3 इक्वल्स टू h अपॉन एक्स प्लस 30। तो यहां पर जो आ जाएगा आपके पास x प्लस 30 इक्वल्स टू √3h, राइट। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √3h माइनस 30 के बराबर होगा। दिस विल बी पार्ट 2। दोनों को कंपेयर करके h निकाल लो। अब h अपॉन √3 जो है, दैट मीन्स कि दोनों को कंपेयर करें तो h अपॉन जो √3 है दैट इक्वल्स टू, ये आपके पास आ रहा होगा √3h माइनस 30। ये क्या आ रहा है, √3h माइनस 30। तो h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3h माइनस 30 √3 आ रहा है। यहां पर h माइनस 3h इक्वल्स टू माइनस 30 √3, दैट इज माइनस 2h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बोलो, माइनस 30 √3। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, h जो होगा वो किसके बराबर होगा, 15 √3 के बराबर। 15 √3 आ रहा आंसर आप लोगों का, ठीक है। तो 15 √3 आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, ठीक है। तो 15 √3 इज योर करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री and that of the point of the flag staff of the top of the tower is 60 degree. Find the length of the flag staff. If the length of the flag staff is 5 meter, find the height of the tower. ऐसा क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी के बुक में भी है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। 5 स्टार का रेटिंग का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। देखो एक बार मैं फिर से आप लोग को बोलना चाहूंगा कि सीबीएसई बोर्ड के पेपर में घबराने वाली कोई बात नहीं, क्वेश्चन आपका बिल्कुल सिंपल पैटर्न पे ही आएगा। तो मेरा ये रिकमेंडेशन है कि पहले आप एनसीईआरटी बुक में जितने भी सॉल्व एग्जांपल्स हैं और अनसॉल्व के, ठीक है, वो मैं क्वेश्चन भी टिक भी करवा दूंगा। अनसॉल्व के शुरू के 4-5 क्वेश्चन, खाली ट्री, जो ट्री वाला क्वेश्चन है ना ब्रोकन डाउन, एक वाला वो पार्ट करना है। 3-4 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, बाद में 6-7 क्वेश्चन वो अच्छे से कर लेना है। सॉल्व एग्जाम्पल का 2 क्वेश्चन और मैं भी टिक करवा दूंगा उन सारे क्वेश्चन को। अब करें कि फ्रॉम अ पॉइंट ओ ऑन द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड के ऊपर कोई पॉइंट ओ है, निकालना जल्दी से आंसर। यहाँ पे ग्राउंड के ऊपर पॉइंट कोई ओ है, ठीक है। ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, देखो टावर है, टावर का टॉप का जो एलिवेशन है वो 30 डिग्री है, ठीक है। ये 30 डिग्री है बच्चे, ठीक है। एंड दैट ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ, इसके ऊपर फ्लैग स्टाफ है, ठीक है। इसका जो दे रखा है वो क्या है, दे रखा 60 डिग्री, ये पार्ट आ गया 60 डिग्री, ठीक है। इफ द फ्लैग स्टाफ इज 5 मीटर, इसकी हाइट जो है दैट इज 5 मीटर गिवन है, ये 5 मीटर है। तो कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट बतानी, इसको हम h मान लेंगे। ये 90 डिग्री हुआ, जल्दी निकालो फास्ट। यहां पर x a आ गया आपके पास। अब इसके लेवलिंग कर लेंगे, a b और यहां पे ले लेंगे c एंड दिस पार्ट इज o। क्या आंसर आया, 2.5 मीटर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। 2.5 मीटर एकदम सही बात है। और इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल घबराना नहीं यार, तुम लोग टेंशन मत लिया करो यार, बिल्कुल पेपर का बिल्कुल टेंशन मत लिया करो, ठीक है। चलो जी आ जाए हम लोग यहां पर। तो मैं एक बार समझा भी दे रहा हूं, यहां भी 2 ट्रायंगल हमारे पास बनेगा, एक बनेगा ओ ए बी। तो ओ ए बी की बात करेंगे हम, तो tan 30 डिग्री एंड दैट इक्वल्स टू h बाई एक्स।
यानी कि 1/√3 इक्वल्स टू h बाई एक्स, दैट मीन्स कि x इक्वल्स टू क्या होगा, √3h। ये आपका पहला आ गया कंडीशन। सारे क्वेश्चन को तो मैं एक ही मेथड से करता हूं। अब इसके बाद आए ट्रायंगल OCA, ट्रायंगल OCA आ जाएगा, तो यहां पर क्या करेंगे, tan 60 डिग्री एंड दैट इक्वल्स टू क्या हो गया, 5 प्लस h अपॉन x होगा। और tan 60 किसके बराबर, √3, तो √3 इक्वल्स टू 5 प्लस h अपॉन क्या हो जाएगा, x। तो x इक्वल्स टू h प्लस 5 अपॉन क्या हो जाएगा, √3। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। दोनों को कंपेयर कर लोगे, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो आपके पास एक कंडीशन आ जाएगा। क्या कंडीशन आ रहा है बच्चों बताओ, यहां पर आ रहा है h प्लस 5 अपॉन √3 एंड दैट इक्वल्स टू √3h आ गया, यानी कि h प्लस 5 जो होगा वो 3h के बराबर होगा, तो 2h आपके पास 5 के बराबर हो गया, तो h जो होगा 2.5 मीटर हो जाएगा। यानी कि 2.5 मीटर जो है वो हाइट ऑफ द क्या है, टावर है। क्लियर है, क्लियर है ना, बिल्कुल कोई डाउट तो नहीं इसमें। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में आ जाते हैं। करेक्ट, 2 पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट, कल मैंने सैंपल पेपर में भी 2 पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भी है। करेक्ट कि 2 पिलर के इक्वल हाइट है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन सिंपल क्वेश्चन है बहुत। देख लो, 2 पिलर है जिनकी हाइट बराबर है, 2 pillars of equal height, देख लो 2 pillars of equal height stand on either side of a road, ठीक है, विच इज 100 मीटर वाइड। ये है बच्चे आपके पास 100 मीटर वाइड है, देखो ये 100 मीटर वाइड है। एट अ पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द 2 पिलर्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप्स ऑफ द पिलर आर 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, ठीक है। तो बेटा ये आपके पास एक पिलर को हमने ए बी मान लिया और एक पिलर को हमने सी डी मान लिया, और इसको क्या मान लें हम, ई मान लें। बहुत बार कंफ्यूजन क्या होता है कि यहां पर ई मिड पॉइंट है, ऐसा नहीं है, ठीक है। एट अ पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द पिलर्स दे रखा है, तो कभी ऐसा मत सोच लेना कि वो मिड पॉइंट गिवन है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल 100 है बच्चों, तो यहां पर इसको क्या कर लेंगे, एक्स मान लेंगे। जब इसको एक्स मानोगे तो दिस पार्ट विल भी क्या होगा, जल्दी बताओ, 100 माइनस क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। लेवलिंग हमने कर ली ए बी सी डी और इसको क्या मान लिया, ई, ठीक है। और दोनों इसकी हाइट हमारे पास क्या दे रखी है, 100, दोनों इक्वल है, इक्वल हाइट पे जल्दी से निकालो दोनों के बीच में क्या 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 डिस्टेंस होगा। 2 प्लस इक्वल, अच्छा इक्वल हाइट तो एच कर लो उसको, सॉरी, हाँ एच निकालनी है, एच निकालनी, ठीक है। तो यहां पर एच निकालो, ए कर लो बेटा, एच कर लो। चलो अब हो गया। अब पहला ट्रायंगल क्या बनेगा, ए बी ई, ट्रायंगल क्या होगा, ए बी ई, ट्रायंगल जो है ए बी ई, ए बी ई में अब आपके पास दोनों एंगल कौन कौन से दे रखा था, 60 और 30, तो 60 और 30 ले लो। यहां पे कोई खास कोई आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि इसमें 60 कैसे आया, ठीक है। 60 मतलब थोड़ा सा याद रखना है, ये जब जब ज्यादा इधर की तरफ जाएगा तो इधर वाले में ज्यादा असर उठाना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंगली 60-30 चेंज होगा। लेकिन यहां पर कोई ऐसी कोई लॉजिकल पार्ट नहीं, आप आराम से भी दोगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। एक क्वेश्चन आपको करवाया था मैंने जहां पर जो दोनों के हाइट अलग अलग थे, तो वहां तो हम समझ गए थे भाई कि ज्यादा वाला में छोटे वाले में, बात समझ में आ रहा है। यहां पर कोई लॉजिकल पार्ट यहां पर इन्वॉल्व नहीं है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इन ट्रायंगल एबीई में क्या करेंगे बेटे बताओ, tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री क्या होगा, h अपॉन क्या होगा, x होगा, यानी कि √3 इक्वल्स टू क्या होगा, h अपॉन x होगा। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, h अपॉन √3 होगा। ये आपका पहला पार्ट आ गया। उसके बाद ट्रायंगल एबीई के बाद किस में आ जाओगे, सीडीई में आ जाओ, ट्रायंगल सीडीई में आ जाओ। tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा, h अपॉन क्या होगा बोलो, 100 माइनस x होगा। और tan 30 क्या होता है बताओ, 1/√3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h अपॉन 100 माइनस x होगा। होगा कि नहीं होगा बताओ यहां पर, ठीक है, क्लियर है। अब दोनों को जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 100 माइनस एक्स जो होगा वो √3h के बराबर होगा, यानी कि 100 माइनस √3h, 100 माइनस एक्स √3h, तो 100 माइनस √3h जो होगा x के बराबर हो जाएगा। समझ गए मेरी बात की नहीं, ठीक है। तो दिस पार्ट विल बी 2। अब दोनों को कंपेयर कर लो। आपने देखा होगा कि सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने करे थे, सब में दो वेरिएबल x और एक h, जो नहीं निकालना उसको लेफ्ट में रखते हैं, फिर दोनों को बाद में क्या कर देते हैं हम, कंपेयर करके फिर h की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। अब यहां पर हमारे पास क्या आ गया बताओ, अब यहां पर हमारे पास क्या आ गया, h अपॉन √3 जो होगा दैट इक्वल्स टू किसके बराबर, जल्दी बताओ, 100 माइनस किसके बराबर, √3h के बराबर। अब आप निकाल लोगे इसको, h का वैल्यू क्या आएगा बोलो,
हाँ तो यहाँ पर h एंड प्लस रूट थ्री एच, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो ना, इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। h अपॉन रूट थ्री, पहले रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर लो, फिर इसको सिंप्लीफाई कर लो। इसको ऐसे कर लेना, तो रूट थ्री से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर क्या होगा, 100√3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3h हो जाएगा -3h, ये जाएगा तो -2h हो जाएगा, दैट इक्वल्स टू 100√3 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 3h 4h ना, 4h हो जाएगा ना, हाँ ये 4h हो जाएगा ना। तो ये 4h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 100√3, तो h इक्वल्स टू क्या होगा, 100√3 अपॉन 4 हो जाएगा, दैट मीन्स की 25√3, यही यार आंसर। तो 25√3 किसका आंसर आया भाई, x का वैल्यू आया है ना। अब हमें निकालना क्या इस क्वेश्चन में, कि फाइंड द हाइट ऑफ ईच पिलर एंड पोजीशन ऑफ द पिलर, तो हाइट तो निकल गया। अब हमें फाइंड जो करना है, एक्स भी फाइंड करना है एंड 100 माइनस एक्स भी फाइंड करना है। पेपर में कभी भूलना नहीं भैया, ठीक है। तो एक्स जब फाइंड करोगे तो इस एक्स की वैल्यू को यहां पे सब्सटीट्यूट कर दोगे। तो एच का वैल्यू क्या था तुम्हारे पास, 25√3 अपॉन √3, यानी कि कट करके क्या आ जाएगा, 25 के बराबर आ जाएगा, है ना। तो पहला 25 मीटर होगा और सेकंड पॉइंट क्या होगा, 100 माइनस 25 करोगे तो क्या हो जाएगा, 75 मीटर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके पीछे लॉजिक काम कर रहा है, तो समझ में आया, बोलो भाई बच्चे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ये 60 डिग्री है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड में पहले आया भी हुआ है, और अच्छा आंसर होता है 720 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। मान लो यहां पोजिशन चेंज हो गया, तो यहां पर आने के बाद इसका जो एलिवेशन है चेंज होकर के क्या हो जा रहा है, 30 डिग्री, 30 डिग्री है। इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 1500√3, if 1500√3 के कांस्टेंट हाइट पे है, if 1500√3 के कांस्टेंट हाइट पे है, तो आ जाओ बच्चा, ए बी सी और ये हो गया डी और ये हो गया ई, ठीक है। तो करेंगे फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन इन किलोमीटर पर आवर। तो पहले डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एरोप्लेन हम निकाल लेंगे। लेट मान लो इसको तुम एक्स मान लेते हो एंड दिस पार्ट इज क्या ले लेते हैं, वाई ले लेते हैं। ये प्रॉपर लेवलिंग आपकी होगी, ऐसे ही करे हो ना, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, ट्रायंगल कौन सा ले लेंगे, ट्रायंगल एबीसी ले लेंगे। तो ट्रायंगल एबीसी में क्या करेंगे, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा, 1500√3 अपॉन क्या हो गया वाई। तो ए √3 इक्वल्स टू क्या होगा, 1500√3 अपॉन क्या होगा वाई। तो वाई इक्वल्स टू ए क्या हो जाएगा बोलो, 1500 क्या होगा बेटा, मीटर हो जाएगा, है ना। हमें वाई नहीं निकालना है, इसलिए वाई को लेफ्ट में रखें। ये तो लॉजिक क्लियर है ना आप लोगों को, ठीक है। अच्छा अच्छा, एक वीडियो मैंने बना करके जो आप लोग को पहले एक बार एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करवाया था, जो मैंने एग्जाम्पलर, अरे क्लास करवाया था, एग्जाम्पलर क्या करवाया था, ठीक है। तो एक वीडियो आप लोग को मैं भेज दूंगा, ठीक है, वो भी आप एक बार देख लेना। उसमें 3-4 ऐसे क्वेश्चन है, हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर उसको ले लो अगर अभी टाइम मिलता है, अदरवाइज देखना। हाँ तो एग्जाम्पलर के 2-3 क्वेश्चन थे वहां पर, मैं भी डिस्कस कर लूंगा, चलो। हाँ तो यहाँ पर बेटा tan 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो गया, 1500√3 और अपॉन क्या हो जाएगा, x प्लस वाई होगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, बताओ tan 30 क्या हो गया, 1/√3 इक्वल्स टू 1500√3 अपॉन क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। यानी कि x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया बताओ भाई, 4500। चलो 4500, तो यहां पर y क्या आएगा, y क्या आएगा 4500, ये माइनस एक्स के बराबर आ जाएगा। इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2। y की, हाँ y की वैल्यू है तो y पुट कर लो, लेकिन बार बार मैं कंपेयर करके करवाता हूं इसलिए y नहीं लेता हूं। मैं पूरा देखोगे आप लोग कि पूरा सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कंपेयरिंग करके करवाया, इसलिए मैं इसी मेथड को फॉलो कर रहा हूं। बाकी इस मेथड को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, करके आप एक्स निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोनों को कंपेयर करेंगे तो ए आ जाएगा 1500 इक्वल्स टू 4500 माइनस एक्स, यानी कि एक्स का जो वैल्यू निकलेगा वो 3000 मीटर आ जाएगा। तो एक्स आ गया, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एरोप्लेन जो है ना, वो 3000 मीटर के बराबर है। तो अब डिस्टेंस निकल गया हमारे पास, टाइम आपके पास क्या दे रखा बोलो, 15 सेकेंड्स, है ना। तो अब आपको पता ही होगा यहां पर कि अब हम क्या करें बताओ भाई, ठीक है। अब निकालो इसको, करो अब इसके बाद।
अब हमारे पास डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस कितना आ रहा था माधव? ठीक है 3000 मीटर बेटा। और टाइम कितना है? टाइम जो है 15 सेकेंड्स है। ठीक है, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड जो होगा क्या होगा? डिस्टेंस बाई टाइम। तो यानी कि 3000 अपॉन क्या होगा? 15। तो ये क्या होगा? 200 है ना, 200 मीटर पर सेकेंड आएगा। हाँ अब कर लेंगे इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लेंगे इसको। ठीक है, तो क्या करोगे? 200 अपॉन, हाँ 200 अपॉन बोलो, हाँ 18/15 करके डायरेक्टली कर सकते हो। हाँ ठीक ठीक, वो भी डायरेक्टली कर सकते हो, अदरवाइज 200 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई 60 इंटू 60 करके कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों में जो रूल यूज करना दोनों को यूज करके कर लेना। तो ये आपके आ जाएगा 720 एंड किलोमीटर पर आवर जो होगा, दिस विल बी योर आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पेपर में अगर आएगा भी नहीं क्वेश्चन, आप विश्वास नहीं करोगे, सेम यही डायमेंशन के साथ आ जाएगा, जिसका आंसर क्या होगा? 700, ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। चलो अब करो अगला क्वेश्चन। क्या देखो आप, ये समझ में आ गया किलोमीटर पर आवर वाला कि नहीं? अगर नहीं आया तो यार करना यार, इसको 1000 कर लेना और इंटू 60 कर लेना, देख लेना आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है ना, नेक्स्ट आ जाओ। The angle of elevation and depression of the top and bottom of a tower from the top of a building 60 meter high are 30 degree and 60 degree respectively. Find the difference between the heights of the building and the tower and also the distance between them. तो जल्दी से फिगर बना लो फटाफट। The angles of elevation and depression of the top and bottom of a tower from the top of a building 60 meter high are 30 degree and 60 degree. यानी कि फिगर है आपके पास, ये है, ठीक है। ये ए बी और ये आपके पास सी डी। तो कह रहे थे एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। भाई एलिवेशन के लिए ऊपर, तो सामने वाला ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट की हाइट ज्यादा होगी, और यहीं से डिप्रेशन कह रहे हैं। तो आपके पास ये फिगर बनेगा, तो ए बी सी डी और ये आ गया ए। ठीक है, एलिवेशन कितने डिग्री है बच्चे? 30 डिग्री, 30 डिग्री, और डिप्रेशन 60 है, तो ए भी क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से, तो ये 60 मीटर हो गया, ये 60 मीटर है, तो दिस पार्ट विल बी अगेन 60 मीटर। बोलो इस हाइट को हम क्या मान लेंगे? एच। तो कह रहे कि टावर की हाइट निकालो, फाइंड द, ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द डिफरेंस। अच्छा वो डिफरेंस निकाला, ठीक है, सो एंड डिस्टेंस बिटवीन देम निकालना, यानी कि एक्स भी निकालना है यहाँ। इसको हम एक्स मान लेंगे नॉर्मली, पेपर में भी लेबलिंग बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों को करना है। अब ये सारी चीजें होगी, जल्दी से निकाल लो इसको फटाफट, क्या आंसर आ रहा बताओ? हाँ ट्रायंगल एसीई में बिल्कुल सही बात, देख लेते बेटा, 30 डिग्री इक्वल्स टू एच बाई एक्स, तो 1/√3 इक्वल्स टू एच बाई एक्स, दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल्स टू √3h हो गया। चलो ये पहला पार्ट आ गया। उसके बाद आ जाओ, ट्रायंगल कौन सा है बेटा? एबीडी। तो एबीडी में क्या करेंगे? tan 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 60/x। tan 60 क्या होगा? √3 इक्वल्स टू 60/x, और दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू क्या हो गया? 60/√3 हो गया। और ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन आ गया। ठीक है, दोनों को कंपेयर कर लो, तो ये आपके पास कंपेयर करने पे क्या आ जाएगा? √3h इक्वल्स टू 60/√3। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 3h इक्वल्स टू 60 हो जाएगा, नहीं? यानी कि जो h जो निकल जाएगा, h विल बी क्या हो जाएगा? 20 मीटर। तो h तो 20 मीटर आ गया, यानी कि टावर की जो हाइट होगी इसमें 20 हम ऐड कर देंगे, तो दिस हाइट विल बी 80 मीटर के इक्वल है हाइट हो गया, है ना। अब कह रहे कि डिस्टेंस ऑफ द, डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड द टावर, तो यानी कि x की वैल्यू पूछा जा रहा है। तो h तो ऐसे निकल गया 60/√3, है ना। लेकिन 60/√3 को तुम क्या करोगे? सिंप्लीफाई कर दोगे। हाँ, तो x इक्वल्स टू 60/√3 को पेपर पे क्या करना? दिस इज 20 मल्टीप्लाई √3 अपॉन क्या हो जाएगा? √3। एक कट जाएगा एंड योर रिजल्ट विल बी क्या हो जाएगा? बोलो 20√3 मीटर। समझ में आ गया? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है यहां पर? चलो बेटा ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था बिल्कुल, इस टाइप से ही क्वेश्चन आते हैं यार, बिल्कुल ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है।
ये तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछो मत, क्लिफ वाला क्वेश्चन। अब तो रट गया होगा तुम लोग को यार, 9 मिनट 3 मिनट वाला क्वेश्चन अब तो दिमाग में बैठ गया होगा बिल्कुल, इसमें तो कोई डाउट होगा ही नहीं। एक क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आ सकता है कि मैन ऑन अ क्लिफ ऑब्जर्व्स, ठीक है। और मैंने आप लोग को यह भी समझाया था कि यहाँ पे डिप्रेशन है तो इसकी लेबलिंग बहुत प्रॉपर तरीके से करके कीजिएगा बिल्कुल, ठीक है। और ये हो सकता है कि आप लोगों को एकदम सीबीएसई बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल जाए, मेरा ऐसा मानना है कि बिल्कुल ये लग रहा है कि आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे डिप्रेशन है तो अभी क्या कर रहा है, एंगल कितने कितने डिग्री बेटा, 30 डिग्री, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो ये 30 हो गया और ये 60 हो गया, ये 30 हो गया और ये क्या हो गया, 60 हो गया। तो अब यहाँ पे इसको क्या मानेंगे, हम हाइट मान लेंगे। सबको आता है, आप में से कितने बच्चों को आता है, रेज योर हैंड जरा प्लीज, ठीक है। बताओ कि कितने कितने बच्चों को आता है। ये तो क्वेश्चन एकदम मिस्टेक होना ही नहीं चाहिए, एकदम 100% एक क्वेश्चन के ऊपर कमांडर आना चाहिए बिल्कुल। एकदम आ सकता है पेपर में क्वेश्चन, एकदम आ सकता है, बता रहा हूं तुमको। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में 4-5 ऐसे क्वेश्चन है जो सीबीएसई बोर्ड के पेपर में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते रहे। मैं अभी टिक करवाऊंगा उसको, याद करवाना अभी लास्ट में उसको टिक करवाने के लिए। तो बेटा यहां पर हम क्या करेंगे, स्पीड को मान लेंगे, ठीक है। क्या बोट है, क्या भैया है, क्या बोट है ना। लेट द स्पीड ऑफ द बोट बी, क्या मान लेंगे बोलो, v मीटर पर सेकंड है कि मिनट में, मिनट में, हाँ तो पर मिनट। ये जरूर लिख लेना, बढ़िया सा लैंग्वेज है यहाँ पर। तो सी डी जो होगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोट फ्रॉम पॉइंट सी टू डी, एंड डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, स्पीड v, और यहाँ पे 6 मिनट लग रहा है यानी कि 6v होगा। तो दिस पार्ट विल बी क्या हो जाएगा, 6v के बराबर हो जाएगा। और लेट टाइम टेकन बाय बोट टू कवर पॉइंट डी टू बी जो होगा, दैट विल बी, उसको क्या मान लेंगे हम, t मिनट का टाइम मान लेंगे, ठीक है। अब यहां पर मानना पड़ेगा लेट टाइम टेकन, ये लैंग्वेज जरूर लिख लीजिएगा। लेट टाइम टेकन, लेट टाइम टेकन बाय बोट टू कवर क्या बोलो, पॉइंट डी टू बी, इसको क्या मान लेंगे हम बच्चे, टी मिनट मान लेंगे। सेकंड में दे रखा हो तो सेकंड मान लेना, मिनट में दे रखा हो तो मिनट मान लेना, जैसा सेकंड भी आता है बहुत बार, ठीक है, सेकंड वाला भी क्वेश्चन आता है। तो इस केस में बच्चे जो हमारे पास डीबी निकलेगा, स्पीड तो v माना, टाइम t हो गया, दैट मीन्स कि vt के बराबर हो गया। तो दिस पार्ट विल बी क्या होगा, vt। ये पूरा डायमेंशन तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अब यहां पर दो ट्रायंगल हम लेकर के चलेंगे। पहला ट्रायंगल जो हमारे पास है वो ट्रायंगल कौन सा है बेटा, एबीडी। तो पहले आ जाओ ट्रायंगल एबीडी। तो पहले हम आ जाएंगे ट्रायंगल एबीडी में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार, बहुत। एबीडी में आ जाएंगे, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू, यहां पर आएगा tan 60 डिग्री इक्वल्स टू h अपॉन क्या हो जाएगा, vt, h अपॉन vt, h अपॉन vt हो गया। फिर tan 30 अब निकाल लेंगे यहां पर हम, ठीक है। तो √3 इक्वल्स टू क्या करेंगे, h अपॉन vt। अब देखो हमें टाइम निकालना है, टाइम के साथ v है, h तो हमें निकालना ही नहीं है। तो इस इक्वेशन में आपको याद होगा मैंने क्या किया था, दिस इंप्लाइज h इक्वल्स टू √3 vt, मैंने हमें h को हटा देना है। तो पहले इक्वेशन में क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में हमने h को रख लिया, है ना, याद है ना, ठीक है। फिर क्या करेंगे बेटा, दूसरा जो ट्रायंगल है हमारे पास, दैट इज क्या है, एबीसी। अब यहां पर क्या है, ट्रायंगल एबीसी। यहां पे ट्रायंगल एबीसी में क्या हो जाएगा बताओ, tan 30 डिग्री, एंड tan 30 डिग्री जो होगा दैट इक्वल्स टू क्या होगा, h अपॉन 6v प्लस vt। अब यही अगर आप सीबीएसई बोर्ड के में अगर आप एक क्वेश्चन करते हो तो जब भी लिखते हो ना इन ट्रायंगल एडीबी, तो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू पहले ab अपॉन bd लिखा करना, समझे मेरी बात। पहले क्या लिखना, डायरेक्टली नहीं लिखना h अपॉन vt, पहले क्या लिखोगे, ab, साइड रेशियो को दिखाना जरूरी है, ठीक है। तो ab अपॉन bd, दिस इंप्लाइज √3 इक्वल्स टू h अपॉन vt, ऐसे करके पेपर में लिखना आप, ठीक है। तो यहां पर क्या आ गया, tan 30 h अपॉन 6v प्लस vt, tan 30 क्या हो गया, h अपॉन, मैंने डायरेक्ट लिखा 6v प्लस vt लिख लिया। तो tan 30 1/√3 और इक्वल्स टू h अपॉन क्या होगा बोलो, 6v प्लस vt आ गया। तो बेटे यहां पर √3h जो होगा वो 6v प्लस vt के बराबर होगा, और h का जो वैल्यू होगा 6v प्लस vt अपॉन क्या होगा, √3। यहां भी मैंने लेफ्ट हैंड साइड में क्या लेकर आया भाई, h लेकर आ गया। अब दोनों को कंपेयर कर लेंगे, दोनों को जब तुम कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग 1 and 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा बताओ, √3vt इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6v एंड प्लस vt अपॉन √3। अब जब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा, हाँ 3vt इक्वल्स टू 6v, एंड कॉमन लेने की जरूरत नहीं है vt, अब vt को इधर लेकर आ जाओ, तो ये क्या हो जाएगा बताओ,
3vt माइनस वीटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बोलो 6v। अब ये क्या बन जाएगा तुम्हारे पास 2vt इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6v, v एन वी गया तो t इक्वल्स टू क्या हो गया 3 मिनट का टाइम। समझ में आ रहा बात, क्लियर है? तो t इक्वल्स टू 3 मिनट आ गया। यहां से मैं बताया था एक और भी पार्ट बताया कि क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय द बोट। तो टोटल टाइम मतलब क्या हो गया बताओ 6 + 3 यानी कि 9 मिनट्स आंसर होगा। ठीक है, यानी कि टोटल आंसर जो होगा इस केस में 9 मिनट्स के बराबर होगा। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? एकदम कमांड में आ गया। एक क्वेश्चन तो पेपर में गलत होकर के नहीं आएगा, पक्का ना? एकदम एक ओवर राइटिंग तक नहीं होने चाहिए, एकदम फ्लॉलेस करके आना इस क्वेश्चन को। चलो भी आगे अगले क्वेश्चन में आ जाओ। 2 ships are approaching a lighthouse from opposite direction। अपोजिट डायरेक्शन है, चलो भैया तो कोई बात नहीं, अपोजिट डायरेक्शन है यहां पर है और ठीक है ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये हो गया द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स, माने ए यहां पर, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। डिप्रेशन है, डिप्रेशन की लेबलिंग जरूर करनी है पेपर में। बाद में आकर के उस दिन मत बोलना कि ओहो सर आता तो था बड़े अच्छे से, सर लेबलिंग करना भूल गया डिप्रेशन का, तो पेपर में जो रिजल्ट आएगा वहां भी डिप्रेशन आएगा, फिर याद रखना फिर। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। लाइट हाउस के हाइट को हमने क्या मान लिया एस मान लिया। अब दोनों के बीच में क्या कुछ दे रखा है क्या? कुछ और भी है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप दे रखा 100 मीटर, हो गया, या 100 मीटर दे ही रखा है। ये तो क्वेश्चन हम लोगों ने करा था भी ऐसा ना? हाँ अभी अभी नहीं, एनसीईआरटी में नहीं। एबीसी और यहां पर x और यहां पर 100 माइनस एक्स, तो ABCD हो गया, ये आ गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भी। अब यहां पे क्या करें कि फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। तो बच्चे ट्रायंगल पहले हम क्या करेंगे ADB ले लेंगे। ADB में tan 30 डिग्री ले लिया, ये हो गया h/x, तो 1/√3 इक्वल्स टू h/x, तो x इक्वल्स टू √3h आ गया फर्स्ट इक्वेशन, a √3h आ गया। अब दूसरा जो ट्रायंगल लेंगे हम, ट्रायंगल कौन सा लेंगे भाई? ADC, ट्रायंगल ADC क्या ले लिया बताओ? tan 45 डिग्री ले लिया, तो क्या हो जाएगा h/100 माइनस एक्स, तो 1 इक्वल्स टू होगा h/100 माइनस एक्स। अब इसके बाद आ जाएंगे 100 माइनस एक्स इक्वल्स टू h। अच्छा भाई यहां पर x इक्वल्स टू हो जाएगा 100 माइनस h, दिस विल बी 2। दोनों में हमने x को रखा है लेफ्ट हैंड साइड। अब दोनों को जब कंपेयर कर लेंगे तो a √3h जो होगा दैट इक्वल्स टू 100 माइनस h के बराबर होगा। h इधर आ गया तो √3h प्लस h इक्वल्स टू 100, h कॉमन ले लिया तो √3 + 1 इक्वल्स टू 100। अब आ गया तुम्हारा रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर का कॉन्सेप्ट। यहां पर जब हम h निकालेंगे तो 100 अपॉन क्या होगा बोलो √3 + 1। अब इसको रेशनलाइज कर दो, √3 - 1 अपॉन √3 - 1, तो a आ जाएगा 100 और √3 - 1 और 3 - 1 2, तो a आ जाएगा 50 अंडर ब्रैकेट √3 - 1 आ गया। कभी भी आंसर आप इस स्टेज पे नहीं छोड़ा करना। मैं एक बार आपको फिर से वार्निंग दे रहा हूं, इस स्टेज पे कभी आंसर हमें नहीं छोड़ने हैं। √3 का वैल्यू हमें यूजुअली, अगर देखो होता क्या है कि अगर √3 का वैल्यू हमें पुट करना होता है तो क्वेश्चन में √3 का वैल्यू पहले सीबीएसई के पेपर में हमेशा दिया होता था, तो देने से समझ में आ जाता था कि यार हमें √3 पुट करना है। अब नहीं दिया होता है, इसलिए हम आंसर को यहाँ पे छोड़ने की कोशिश करते हैं। तो आपने यहाँ पर हाईलाइट करके डाल दिया, नीचे और करके क्या कर देना, इसका वैल्यूज को पुट करके भी आंसर लिख देना। समझ गए मेरी बात कि नहीं? तो आप दोनों लिख कर आना ताकि बिल्कुल सेफ रहोगे। पहले वाला पहले करेक्ट कर लो भाई, अगर तुमको उससे नहीं मन बना तो दूसरे को करेक्ट कर लो। समझ में आ गया? कोई रिस्क नहीं लेना है कि एक नंबर हमारा कट जाए। क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा, चलो डन है, आगे करें। क्या निकालना था यहाँ पर? ये निकालना था ना, चलो एच निकालना तो हो गया। आ जाओ बेटा, अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ इट आर ऑब्जर्व टू बी अल्फा एंड बीटा। यहां पर भी क्या है भाई, दोनों जो है अपोजिट साइड में। चलो ठीक है, अब ये प्रूविंग वाले क्वेश्चन आ गए। बड़े सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि सर प्रूविंग वाले क्वेश्चन आएंगे क्या? तो यार सिंपल बेस्ट आ सकते हैं, क्या दिक्कत है इसमें? जब नॉर्मल हम क्वेश्चन कर लेते हैं, टॉप ऑफ अ लाइट हाउस, यहां भी डिप्रेशन है, जरा देखो ये डिप्रेशन है,
यहां पर ए हो गया ए, और यहां पर ए, और ठीक है, ए ले लिया, बी ले लिया, दिस पार्ट इज सी, ए डी हो गया। और इसको भी अगर दिखाना चाहते हो एरो से तो एक्स और वाई करके दिखा सकते हो, अदरवाइज जरूरी नहीं है कोई दिखाने की जरूरत है। यहाँ पे अल्फा है तो इसको अल्फा मान लिया तो ये अल्फा हो गया, ये जो बीटा है तो ये बीटा हो गया। और क्या दे रखा है यहाँ पर, कुछ और भी दे रखा है क्या, इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस भी एच मीटर, और हाइट लाइट हाउस की हाइट हमारे पास एच मीटर है, तो कह रहे कि शो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द शिप, यानी कि दोनों के बीच का डिस्टेंस है। काम करते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं और इसको वाई मान। दैट मीन्स कि यहां पर जो आपको प्रूव करना हो, ये करना है कि एक्स प्लस वाई जो होगा ये होगा जो दे रखा है, यही है ना, कि एक्स प्लस वाई निकालना है। तो बेटा एक काम करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ट्रायंगल हम क्या कर लेंगे, ए बी डी ले लेंगे, और यहाँ पे क्या करोगे, tan अल्फा इक्वल्स टू एच बाई एक्स ले लो, यानी कि एक्स का वैल्यू एच अपॉन tan अल्फा आया कि नहीं, फर्स्ट हो गया। अब सेकंड केस में हम क्या करेंगे, ट्रायंगल एसीडी ले लेंगे, ट्रायंगल एसीडी ले लेंगे, और यहां पर tan बीटा के जगह पे हम क्या करेंगे, एच अपॉन वाई ले लेंगे। बोलो बेटा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन क्या हो जाएगा, बोलो tan बीटा हो जाएगा। और इसको हम सेकंड पार्ट इसको सेकंड पार्ट में है, समझ में। अब अगर हम दोनों को कंपेयर, दोनों को ऐड कर दें, कंपेयर नहीं करना, यहां पर कंपेयर करोगे कि ऐड करोगे बताओ, एक्स प्लस वाई पूछ रहा है तो आपको ऐड करना पड़ेगा यहां पर, ठीक है। अब यहां पर क्या करोगे, नाउ अब लिख दोगे नाउ एक्स प्लस वाई, नाउ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू, अब हम लिखेंगे यहां पर एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एच अपॉन tan अल्फा, एच अपॉन tan अल्फा, tan अल्फा प्लस, ठीक है, एच अपॉन tan बीटा, एच अपॉन tan बीटा, tan बीटा। यहां पर क्या हो जाएगा, एक tan अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, tan बीटा, तो ये क्या हो जाएगा, एच tan बीटा एंड प्लस क्या होगा, एच tan अल्फा, tan अल्फा। यहां पर क्या हो जाएगा, एच कॉमन ले लिया तो क्या बचा बेटा, tan बीटा प्लस tan अल्फा, और अपॉन क्या आ जाएगा, बोलो tan अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, tan बीटा। आ गया, प्रूव हो गया। देखो नहीं, प्रूविंग वाले में कोई लेंदी नहीं आता है, सिंपली क्वेश्चन आता है जैसे तुम पहले करते हो, थोड़ा सा बस खाली आप पेशेंस रखना था, एक्स प्लस वाई नहीं लिखना, फिर लिखना हेंस डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, हेंस डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स जो होगा दैट विल बी ए होगा, और इसको लिखने के बाद प्रॉपर ब्लॉक में आंसर आप दे देना। कल पेपर एक मैं करवा ही रहा हूं, देखता हूं कितना बढ़िया पेपर करते, ठीक है। कल मैं आपको पूरा एकदम रिव्यू दे दूंगा, बिल्कुल 5 स्टार 4 स्टार की रेटिंग दे दूंगा, समझ में आ जाएगा आप लोग कितना बढ़िया पेपर करे हो, ठीक है। चलो भाई आ गया, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हम लोग 10th क्वेश्चन में आ गए। चलो जी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड, क्लाउड वाला क्वेश्चन आ गया। क्लाउड वाले में बड़े लोग फंसते हैं भाई, तो क्लाउड वाला क्वेश्चन हम लोग एक बार फिर से कर लेते हैं। चलो ठीक है, करें कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट एच मीटर एबव अ लेक इज अल्फा। देखो एच मीटर एबव अ लेक, मान लो कि तुम्हारा लेक का सरफेस है, इस लेक से कह रहा है कि एच मीटर ऊपर, और क्लाउड मान लो, क्लाउड तुम्हारा ये है, एक क्लाउड है सी, ठीक है, और ए एच मीटर है, एच मीटर है, और यहां से क्लाउड का एलिवेशन जो है वो कितना है बेटा, अल्फा है, ठीक है। और ये पानी है पूरा, ये पानी है, लेक के ऊपर का सरफेस है। जरा देखो फिगर को, जरा समझने की कोशिश करना, पहले भी करवाया था फिर एक बार करवा दे रहा हूं। अब ये सी हो गया, अब करें इसका जो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन विल भी क्या होगा, नीचे होगा पानी के अंदर। मान लो ये पॉइंट सी डैश है, सी डैश, ऑब्जर्वर कहां पर, यहां पर है। अब यहां से इसके जब रिफ्लेक्शन को देख रहा है तो किसके बराबर है बताओ, बीटा के बराबर है ना, यही है ना फिगर में क्वेश्चन, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा यहां पर कि अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हमने क्या किया, एच ले लिया, और इसको क्या ले ले बताओ, इसको एक्स ले ले, है ना। तो अब लेबलिंग कर लेते हैं सारा हम लोग एक बार यहां पे आराम से, ए सी था, सी डैश था, इसको ए बी मान लेते हैं, और इसको क्या मान लें, डी मान लें, और इसको हम ई मान लें, सारी प्रॉपर लेबलिंग हमारी हो गई। तो एक बात बताओ, ए वाला पार्ट क्या होगा, कोई बताएगा मुझे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेल डन, एच प्लस एक्स हो, क्योंकि उसी का रिफ्लेक्शन, ये ऊपर जो हाइट है
सेम इसी का रिफ्लेक्शन नीचे चला गया। तो ऊपर में क्या था, इतना पार्ट एच था, ऊपर का पार्ट एक्स था, नहीं दैट मीन नीचे गया तो ये पार्ट क्या हो गया, एच प्लस एक्स हो गया पूरा पार्ट, हुआ कि नहीं। अब हमारे पास ये प्रॉपर हमारा एक फिगर बन गया बिल्कुल ठीक है। एक हम और भी लेबलिंग कर लेते हैं यहां पर, और उसको क्या मान लेते हैं, लेट दिस पार्ट बी एक्स। एक्स नहीं ले तो वाई ले लेते हैं, चलो भाई वाई ले लेते, वाई तो कहीं नहीं लिया था ना अभी, वाई ले लेते। अब दो ट्रायंगल बनाएंगे, दोनों में क्या करेंगे, वाई से इक्वेट कर देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं करना, इसको स्टार्ट कर लो, स्टार्ट कर लो। अब हम लोग क्या करेंगे यहां पर कि सबसे पहले ट्रायंगल सीडीई ले लेते हैं, ट्रायंगल सीडीई। अब ट्रायंगल सीडीई में हम क्या लेंगे बताओ, टेन अल्फा इक्वल्स टू क्या, एक्स अपॉन वाई, वाई हटाना है बेटा हमें, तो वाई इक्वल्स टू एक्स अपॉन टेन अल्फा। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया कि नहीं। फिर दूसरा ट्रायंगल कौन सा ले लेंगे हम, डीई सी डैश, ट्रायंगल डीई सी डैश में क्या लेंगे बोलो, टेन बीटा ले लेंगे, और टेन बीटा इक्वल्स टू क्या होगा बताओगे, एच प्लस एक्स, याद है ना। यानी कि ये जो आएगा 2h प्लस एक्स आएगा, और अपॉन क्या हो जाएगा वाई, यहां पर y इक्वल्स टू क्या हो गया बताओ, 2h प्लस एक्स अपॉन क्या होगा बेटा, टेन बीटा, ये आ गया सेकेंड। अब दोनों को क्या करेंगे हम, इक्वेट करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट कर लेंगे। तो इक्वेट करने के बाद जो हमारे पास आएगा दैट इज क्या आएगा, एक्स अपॉन टेन अल्फा, लिख लो कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, एक्स अपॉन टेन अल्फा इक्वल्स टू एक्स अपॉन टेन अल्फा इक्वल्स टू 2h प्लस एक्स अपॉन टेन बीटा, 2h प्लस एक्स अपॉन टेन बीटा आएगा बेटा, बताओ आएगा। अब दोनों को कंपेयर कर लो तो ये क्या आ जाएगा, एक्स टेन बीटा इक्वल्स टू 2h टेन अल्फा एंड प्लस क्या हो जाएगा, एक्स टेन अल्फा। समझ में आ गया, इसको इधर लेकर आओगे तो एक्स टेन बीटा माइनस एक्स टेन अल्फा इक्वल्स टू 2h टेन अल्फा, 2h टेन अल्फा, जहां पर x कॉमन ले लिया तो ये क्या बन गया बताओ, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा इक्वल्स टू क्या बताओ, 2h टेन अल्फा। तो यानी कि x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, 2h टेन अल्फा अपॉन क्या हो जाएगा, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बात है, बिल्कुल क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ भाई पहले तुम लोग। तो x का वैल्यू तुम्हारे पास ये आ गया, x का वैल्यू ये आ गया। अब जरा ध्यान दो कि x क्या था यहां पर, हमारे पास x ये था, ये निकाल लिया हम। तो क्या कह रहा है कि प्रूव दैट द हाइट ऑफ द क्लाउड पूरे एबव अ लेक, यहां पे क्वेश्चन होना चाहिए एबव अ लेक, यानी कि वी हैव टू फाइंड आउट बीसी। तो हाइट ऑफ द क्लाउड जो होगा यहां पर, आप देखो जरा ध्यान से, अब यहां पर अगर हम निकालें तो हाइट ऑफ क्लाउड जो होगा, हाइट ऑफ क्लाउड किसके बराबर होगा जल्दी बताओ, एच प्लस एक्स के बराबर होगा, है ना। अब एच हमारे पास तो दे रखा है, और एक्स का वैल्यू क्या है, 2h टेन अल्फा अपॉन क्या होगा बेटा, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। तो आप एच ऊपर चला जाएगा तो क्या बचेगा, एच से दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो एच टेन बीटा माइनस एच टेन अल्फा एंड प्लस 2h टेन अल्फा अपॉन ए आएगा टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। बहुत मुश्किल अगर क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो यहां पर आपके पास आ गया एच टेन बीटा और माइनस एच टेन अल्फा, और अपॉन क्या हो जाएगा, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। अब दोनों में एच कॉमन ले लो, दोनों में जब तुम एच कॉमन ले लोगे तो अब तुम्हारे पास आ जाएगा एच अंडर ब्रैकेट, ये आ जाएगा टेन बीटा माइनस टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, ठीक है। और हाँ प्लस न्यूमरेटर प्लस प्लस होगा, प्लस होगा, ठीक है। क्लियर है यहां पर, अब इसमें कोई डाउट है किसी को,
इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, याद है आप लोगों को? कितने लोगों को याद है? इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं क्लाउड वाले में। एक क्लाउड वाले में क्वेश्चन आता था जब आपको क्या निकालना होता था, कोई बताएगा मुझे? सीडी निकालना होता था, जहां पर आपको याद होगा कि जो क्वेश्चन था एच सेक अल्फा से था क्वेश्चन। अगर आपको याद हो प्रूविंग वाले जो क्वेश्चन थे एच सेक अल्फा, हाँ उसमें जो हाइपोटेन्यूज डिस्टेंस ऑफ द ए निकालना था, क्लाउड फ्रॉम द ऑब्जर्वर। होगा क्वेश्चन, मैंने दिया भी है आप लोगों को मेरे ख्याल से, बाकी मैं एक बार देख भी लेता हूं। तो वहां पे 2h सेक अल्फा अपॉन क्या था, tan बीटा माइनस tan अल्फा प्रूव करना। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ तो पहले, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जयंत याद आ रहा है? यस सर। रहेल याद आ रहा है कि नहीं बेटा? यस सर। हाँ वो मेरे ख्याल से असाइनमेंट में हमने क्वेश्चन पहले करवाया था, दिया भी था एक बार। ठीक है, बाकी दे दूंगा, सैंपल पेपर में दे दूंगा, कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन लेने वाली बात है। करने का उसका तरीका सब कुछ है, यहां तक निकालेंगे हम निकालेंगे, एक्स तो निकालते ही निकालते हैं। अब हम क्या करते हैं, मैं थोड़ा सा एक बार समझा दे रहा हूं आपको, देखो जरा ध्यान से, उसी क्वेश्चन को देख लो जरा ध्यान से। अब हमें मान लो डीसी निकालना, तो एक्स तो निकालेंगे ही निकालेंगे। एक्स हमने क्या निकाला बताओ भाई जरा तुम मुझे, एक्स क्या निकाला हमने? यहां पर आ जाओ, अब तुम लोग जाओ, हाँ एक एक सेकंड, अब सारे नहीं बोलो, कोई एक बोल, एक बोलना है आपको। ठीक है, बताओ माधव, एक्स क्या निकाला? 2h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा, ये तो निकाल लिया बेटा। और अब हमें निकालना क्या है बताओ? इस केस में जो निकालना हमें है ए सी डी निकालना है। तो इन ट्रायंगल सी डी ई, देखो अब क्या ले लेंगे, देखो इन ट्रायंगल सी डी ई में अब हमें हाइपोटेन्यूस निकालना है, तो साइन ले लेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा बताओ, साइन अल्फा हो जाएगा ना बेटा। तो साइन अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा, जल्दी बताओ, यहां पर साइड रेशियो बताओ क्या होगा? साइन अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स अपॉन सी डी, एक्स अपॉन सी डी होगा। तो एक्स अपॉन सी डी आ गया, चलो इसको प्रूव ही करवा दे रहा हूं ना, एक्स अपॉन सी डी आ गया। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना क्या है, सीडी निकालना है। तो यानी कि सीडी इक्वल्स टू क्या होगा बताओ, सीडी इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स अपॉन साइन अल्फा होगा। और एक्स का वैल्यू तुम ये निकाल चुके हो, यहां तक तो काम करेंगे ही करेंगे। देखो अब 2h tan अल्फा अपॉन, देखो ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फा ब्रैकेट में tan बीटा माइनस tan अल्फा होगा। यस और नो बताओ भाई? नहीं, नीचे ही रह जाएगा ना, नीचे आ जाएगा साइन के साथ। अब tan अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, तो साइन और साइन कट जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को कि नहीं बच्चे? tan अल्फा जो होता है दैट इक्वल्स टू साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा होता है। तो अब आगे जब तुम इसको ब्रेक करोगे तो यहां पर क्या आएगा बताओ, सी डी इक्वल्स टू 2h, 2h अब यहां पर लिख दो 2h मल्टीप्लाई साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, ये आएगा। और यहां भी क्या हो जाएगा बताओ, इसके नीचे इधर क्या है, साइन अल्फा है, और यहां पे क्या है, tan बीटा माइनस tan अल्फा है, यही था ना। तो साइन अल्फा गया, और 1/cos अल्फा किसके बराबर, सेक अल्फा के बराबर, सेक अल्फा के बराबर। दैट मीन्स की रिजल्ट क्या आ गया, 2h सेक अल्फा अपॉन क्या हो जाएगा बोलो, tan बीटा माइनस tan अल्फा। आ तो गया आंसर, ये प्रूव करना था। समझ में आया बात है, क्लियर है? ये यार बहुत अगर टफ पेपर आएगा ना, बहुत मुश्किल पेपर आ गया तो आएगा, हाँ, बिल्कुल नहीं आएगा। बेसिक उसिक में तो दूर दूर तक, बेसिक देर हो गया, ठीक है बेसिक है ना, तो आराम से एनसीईआरटी करो ना फिर। बेसिक दूर दूर तक नहीं आएगा, बेसिक में तो बहुत डिस्टेंस तक देखोगे तो नहीं आएगा। ठीक, इसीलिए आराम से बैठा रहता, रिलैक्स, छोड़ो ना, जाने दो, ठीक है, तो नहीं आएगा। चलो भाई आ जाओ आगे। लो आ ही गया क्वेश्चन एक, फिर इसी पे आ गया। अब यहां पे वैल्यूज दे रखा है, ठीक है। अब इसको ट्राई करोगे क्या आप लोग? क्वेश्चन नंबर 11, एंगल ऑफ एलिवेशन पे क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव द सरफेस ऑफ द वाटर। सेम यही फिगर है, सेम यही फिगर है। एक क्लाउड है सी, और 60 मीटर ऊपर सिक्सटी डिग्री, ठीक है बेटा, ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री है ना, नहीं नहीं 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। और ये है
जो इसका पानी के अंदर जो रिफ्लेक्शन बन रहा है सी डैश, ए 60 डिग्री है, ए 60 डिग्री है। ये 60 हो गया, लेबलिंग कर लो पहले, सी डैश हो गया, इसको ए बी मान लो और इसको डी ई मान लो, तो दैट इज 60 मीटर अगेन। इसको क्या मान लो, ऊपर वाले को एच मान ले, एच मान, तो ए पार्ट क्या होगा, बीसी डैश क्या हो जाएगा, एच प्लस 60 हो जाएगा, है ना। और इसको क्या मान ले हम, एक्स मान ले, लो एक्स तो कहीं और नहीं माना था ना, एक्स मान लिया। सिंपल क्वेश्चन है। यहां पे क्या कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द, यानी कि एच प्लस 60 निकालना है। एच का वैल्यू निकाल सकते हो, बड़े फटाफट निकाल सकते हो। पहले ट्रायंगल क्या कर लो, सी डी ई ले लो, जल्दी निकालो। ट्रायंगल सी डी ई ले लो, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा बच्चे, h बाई एक्स। जल्दी, अभी तक तो निकल जाना चाहिए यार। That is equal to हाँ, h बाई एक्स, तो x इक्वल्स टू √3h। आजकल नव्या बहुत फॉर्म में रहती है बिल्कुल, तो x इक्वल्स टू √3h आ गया। x इक्वल्स टू √3h आया बेटा, tan 30। अब tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री क्या होगा बताओ जल्दी से फटाफट, 60 प्लस h प्लस 60 अपॉन x, तो √3 इक्वल्स टू h प्लस 120 अपॉन x, यही है ना बेटा। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया, h प्लस 120 अपॉन √3। अब दोनों को कंपेयर कर लो, तो a आ जाएगा आपके पास √3h बराबर क्या हो जाएगा, h प्लस 120 अपॉन √3, तो ये हो जाएगा 3h इक्वल्स टू h प्लस 120, तो ये आएगा 2h इक्वल्स टू क्या, 120, और h इक्वल्स टू क्या हो गया, 60 मीटर। बताओ भाई। हाँ हाँ, तो 60 प्लस 60 120 होगा, है ना। जब ये हाइट पूछा जाए तो 60 नहीं, पूरा 60 नहीं आंसर लिखना है, आंसर 120 लिखना। हाइट ऑफ द क्लाउड एबव द लेक, एबव द वाटर सरफेस होगा, दैट विल बी 120 मीटर के बराबर। क्लियर है। चलो भाई, ये भी बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन कर लिया। अब आ जाओ, हाँ जी। एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 3000 मीटर्स, चलो भाई, एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 3000 मीटर, 3000 के मीटर पे, निकालो आप लोग क्वेश्चन को जरा। फ्रॉम द ग्राउंड पासेस वर्टिकली above another aeroplane at an instant when the angles of elevation of the two planes from the same point on the ground is 60 डिग्री एंड 45, फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत पहले आया हुआ। तो ये वाला सामने हाँ था ना, दिया था ना मैंने, हाँ बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूँ कि दिया हो, मुझे दिया हुआ है। तो आप लोग बेटा इसको कर लेना, सैंपल पेपर में जितने भी अच्छे अच्छे सब क्वेश्चन मैंने डाल दिए, आगे भी डाले हुए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। यहाँ पर ए बी निकाल लो एक बार बेटा, निकालो फटाफट, सी डी। ये एरोप्लेन का पोजीशन दोनों का, एक का यहाँ का, एक का यहाँ, ये निकालना आपको। दोनों के बीच के हमें एज को निकालना, जो निकालना, जो लेवल लेना चाहते हो लेवलिंग कर सकते हो, ठीक है। और 3000 मीटर टोटल हाइट दे रखी है ना, ये 3000 मीटर टोटल है। अब जैसे आप लेवल करना चाहते हो ऐसे करोगे तो क्या हो जाएगा, टोटल 3000 है, तो ये क्या हो जाएगा, 3000 माइनस एच हो जाएगा, और इसको तुम क्या करो, एक्स मान, ठीक है। अब 60 डिग्री एंड 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री और ये क्या हो गया, 60 डिग्री। चलो फटाफट दो इक्वेशन बनाओ, दोनों में एक्स को लेफ्ट में रखो, एच निकाल लो, सीधा एच निकल जाएगा तुम्हारा आंसर। निकाल कर दिखाओ क्या आ रहा, जल्दी से फास्ट। यहां पर दो फिगर बन रहा था, एक ट्रायंगल क्या बन रहा था, एसी एबीडी, ट्रायंगल एबीडी में tan 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा भाई बताओ, 3000 बाई एक्स, तो √3 इक्वल्स टू 3000 अपॉन एक्स, तो x इक्वल्स टू 3000 अपॉन √3 हो जाएगा। ये किसके बराबर होगा, 1000 हाँ 1000 √3 के, वेरी गुड, 1000 √3 के बराबर। पहले ही सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब सेकंड जो हमारे पास ट्रायंगल है वो ट्रायंगल बीसीडी है। ट्रायंगल बीसीडी में क्या करेंगे, tan 45 डिग्री, 45 डिग्री इक्वल्स टू ए आ जाएगा हमारे पास 3000 माइनस एच अपॉन एक्स, तो 1 इक्वल्स टू 3000 माइनस एच अपॉन एक्स।
तो ये आएगा x इक्वल्स टू ये 3000 माइनस h आ जाएगा, इसको 2 आ गया, नहीं आया क्या आंसर? आ गया ना, क्या आंसर? 1270। ठीक है, एक क्वेश्चन आज से 15 साल पहले भी था तो 1270 ही इसका आंसर। तो सोचो कितने किताब लिखने वाले महान लोग होते हैं, सोचो क्या चेंज करने का क्यों एफर्ट किया जाए। बिल्कुल बढ़िया है, जो पहले वही डालते रहो उसको। चलो जी, ये आ गया x और x। तो आप बेटा दोनों को कंपेयर कर लेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 1000√3, यही था ना, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3000 माइनस h। 1000 माइनस h ले लो और ये आ जाएगा 3000 माइनस क्या आ जाएगा 1000√3, यही आएगा ना? नहीं नहीं, हमने क्या किया, ठीक करा? अरे यार क्या कर दिया हमने, पहला x क्या था हमारा 3000, अपॉन वाला नहीं, अपॉन वाला पार्ट हमने छोड़ दिया। फर्स्ट पार्ट में ये था ना 3000 अपॉन √3 इक्वल्स टू, यही था ना बेटा, और 3, अच्छा 1000√3 कर दिया था। चलो ऐसे लिख लो या जैसे भी लिखना हो यार, दूसरा जो रिजल्ट आ रहा है वो 3000 माइनस h। अगर h इधर लेकर करोगे तो इस पार्ट को इधर लेकर आओगे, फिर उसको सॉल्व कर लेना, 1270 आ रहा होगा आंसर पर। ठीक है, तो 1270 जो है वो करेक्ट आंसर है। आंसर भी यहां पे लिख लो 1270। क्या है, मीटर है, क्या है, मीटर है। ठीक है, चलो जी अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पहले मेरा छूट गया था, अब करो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का नाम ही है डेक ऑफ द शिप। ठीक है, इसको डेक ऑफ द शिप वाले क्वेश्चन जानते हैं, आएगा तुम्हारे भी, बेसिक में भी आ सकते हैं। आराम से बैठा हुआ, सब तो स्टैंडर्ड ही करवा रहे, थोड़ा आराम से बैठे रहे। अब मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले मार्क कर लो। अगर कि मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप विच इज 10 मीटर एबव द वाटर लेवल। ये बेटा वाटर लेवल है और ये 10 मीटर ऊपर, यानी शिप के डेक पे एक बंदा बैठा हुआ जो वाटर लेवल से 10 मीटर ऊपर है, और ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए हिल एज 60 डिग्री। यहां से हिल का जो एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मान लिया मैन का पोजीशन हम क्या मान लें, ए बी सी एंड डी, और यहां पे ए ले लेते, और ऑब्जर्वर यहां पर है 10 मीटर ऊपर डिक पे, और यहीं से क्या दिख रहा है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द हिल इज 30 डिग्री। यहां से नीचे देख रहा है तो 30 डिग्री है। तो बेटा ए आपके पास 10 मीटर आ गया, और इसको हम क्या मान लेते हैं h मीटर। अब आप मेरे ख्याल से आंसर इसका एकदम फटाफट आप आंसर निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, निकाल कर दिखा दो। एच का वैल्यू क्या आ रहा है, पहले बताओ एच का वैल्यू क्या आ रहा है? 40, मतलब h का 30 आ रहा है और हिल की जो पूरी हाइट होगी वो 40 हो जाएगी। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। इसका राइट आंसर जो होगा 30 + 10 40 के बराबर होगा। मैं करवा दे रहा हूं। तो यहां पर डेक ऑफ द शिप से याद रखना क्वेश्चन है, पहचान में आ जाएगा कि यही वाला क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ये जरूर याद रखना इसको। आ जाओ, मैं करवा भी दे रहा हूं इसको। तो कोई बात नहीं, दो ट्रायंगल है, एक तो ट्रायंगल यहां पर CAE है, तो P/B, तो tan 60 डिग्री ले लोगे, ये क्या हो जाएगा h/x, तो √3 इक्वल्स टू h/x, तो x इक्वल्स टू h/√3। ये पहला कंडीशन बन गया। दूसरे वाले में जो भी ट्रायंगल लेना चाहते हो, ABD लेना चाहते हो ले सकते हो, ADE ले सकते हो। ABD लोगे तो ये ऑल्टरनेट से 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो ट्रायंगल यहां पर तुम ABD ले लो, तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो गया 10/x होगा, यानी कि 1/√3 इक्वल्स टू 10/x के बराबर होगा। यहां पर x इक्वल्स टू 10√3 मीटर होगा। समझ में आया बच्चे? यस सर। चलो अब दोनों को कंपेयर कर लेंगे, तो x हट गया, यानी कि h/√3 जो होगा वो 10√3 के बराबर होगा, और h जो होगा वो 30 मीटर के बराबर आ गया। तो h 30 मीटर आ गया। अब हाइट ऑफ द क्लाउड पूछ रहा है,
सॉरी हिल पूछ रहा है, दैट मीन्स कि एज क्या निकला आपके पास 30, तो रिक्वायर्ड हाइट जो होगा 30 + 10, दैट मीन्स कि योर आंसर विल बी क्या होगा 40 के बराबर। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीबीएसई बोर्ड में कम से कम जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है 4-5 टाइम्स तो मैंने देखा हुआ इस क्वेश्चन को डायरेक्टली आते हुए और सेम बिना किसी डिजिट चेंज किए हुए। तो एकदम सिमिलर क्वेश्चन आपके पेपर में भी पूछा, ठीक है ना? तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। आगे चले बच्चों, यस सर। आ जाओ भाई। कह रहे कि फ्रॉम अ विंडो 8 मीटर above the ground of a house in a street, the angles of elevation and depression of the top and the foot of the another house on the opposite side of the street are theta and phi। मेरे ख्याल से भी करवाया हुआ है यस सर। ये तुम लोगों को, जब एग्जाम्पलर वाला क्वेश्चन करवाया था, एक क्वेश्चन करवाया था, याद नहीं होगा तुम लोगों को, भूल गए होगे, है ना? याद है। हाँ याद है, हाँ तो एकदम करवाया था पहले, बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि फ्रॉम अ विंडो 8 मीटर एबव द ग्राउंड, ग्राउंड पे 8 मीटर ऊपर एक विंडो है, यहां पे ए विंडो है। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द फुट ऑफ द अनदर हाउस, दूसरे गली में दूसरा हाउस है, ठीक है, ऐसे है, ए है बेटा, यहां से यहां पर आ गया अनदर हाउस, ठीक है। तो वही कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फुट, ठीक है, थीटा एंड फाई। ये आपके पास थीटा है और ये फाई है, फाई ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ए डब्ल्यू हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। ए भी एच मीटर होगा चलो ठीक है, ए भी एच मीटर हो गया। अब क्या कह रहा है कि शो दैट द हाइट ऑफ द अपोजिट हाउस इज एच अंडर ब्रैकेट 1 + 10 थीटा इंटू कॉट 5 मीटर्स। तो एक काम करते हैं, हम लोग इस एच को, इसको एक्स ले लेते हैं, एक्स निकाल लेते हैं, ठीक है। सारी लेवलिंग तो हमने करी ली है ना, तो हमें निकालना है ए बी, यानी कि हमें एक्स निकालना। तो एक काम कर ले हम लोग, सर इसको, सीवी को नहीं ले लूं? क्या बेटा? सर सीवी को। हाँ वो तो ले रहे हैं अभी, ठीक है। इसको हमने क्या किया, वाई ले लिया, तो ए भी तुम्हारे पास क्या आ गया, वाई। अब आप समझ गए होगे मेरे ख्याल से, दोनों में वाई निकालेंगे एक्स निकल जाएगा, दो ट्रायंगल बचेगा, लेफ्ट में वाई रखेंगे एक्स निकल जाएगा, है ना, फिर एक्स को उसके साथ ऐड कर देंगे। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। अब आ जाओ, ट्रायंगल तुम्हारे पास एडीडब्ल्यू, एडीडब्ल्यू में बेटा tan थीटा जो है वो x अपॉन क्या है बोलो, y। तो हम x निकाल लें, y निकाल लें, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x अपॉन tan थीटा। अभी ब्रेक मत करना इसको, अभी ऐसे ही रहने दो, एक y हमारा निकल गया। आप दूसरे में आएंगे, जो भी WC भी ले लो, ट्रायंगल WCB ले लो या ट्रायंगल WBD ले लो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वही ले लें। WBC में ले लिया हमने, क्या लिया बेटा बताओ, tan फाई जो होगा दैट इक्वल्स टू h/y होगा कि नहीं होगा बताओ। यहां भी क्या निकाला, यहां भी y हम निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा बताओ h tan फाई। ये चलो, ये हमारे पास सेकेंड पार्ट। अब दोनों को हम क्या करते हैं, कंपेयर कर दें। दोनों को कंपेयर करके क्या करेंगे आप बताओ, हमारे पास क्या बच जाएगा, एक्स की वैल्यू निकाल। हाँ x की वैल्यू निकल जाएगी। तो x अपॉन, ये दिख रहा है ना स्क्रीन पे, नहीं दिख रहा, हाँ x अपॉन tan थीटा जो होगा बेटा वो क्या होगा, h tan फाई के बराबर हो जाएगा, होगा बेटा। तो x जो होगा ना वो क्या आ जाएगा बताओ, x क्या आ गया हमारे पास, x अपॉन क्या आ रहा था हमारे पास, x अपॉन tan थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, हाँ x अपॉन tan थीटा इक्वल्स टू h tan फाई। तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, हमें ऐड क्या करना है जी, h ना। अच्छा दोनों tan में, एक कॉट वाला पार्ट कहाँ चला गया हमारा, सर आपने लॉगिन जहाँ लिखा है उसके अंदर h over tan phi आना चाहिए। एच बाई टेन से ये यहाँ पे। हाँ आपने पे h tan phi लिख दिया। उसमें एच बाई टेन से। h पाई tan फाई कहाँ पर है, सर यहाँ पे आपने tan phi is equals to h over pi लिखा है। अच्छा यहाँ पर ना, हाँ ओ भाई यहाँ पर मिस्टेक कर देना, y इक्वल्स टू h अपॉन tan फाई होगा।
अब कर लो ना, फिर अब कर लो, y इक्वल्स टू h अपॉन टेन फाइव। यहां पर गड़बड़ हो गए थे हम लोग, एक कर लेंगे यहां, ठीक है। अब कंपेयर कर लो, अब दोनों को कंपेयर कर लो। अब तुम्हारे पास दोनों y आ गया। अब तुम्हारे पास क्या होगा बोलो, x अपॉन टेन फाइव इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, h अपॉन टेन फाइव। h ले लो पहले, पहले जो भी जो लेना जैसे ले लो ना, h अपॉन टेन फाइव इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x अपॉन टेन थीटा। ठीक है। अब यहां से तुम x निकालो। जब तुम यहां से x निकालोगे तब तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, x का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, एच टेन थीटा। थोड़ा साइन का बड़ा कंफ्यूजन होता है, एच टेन थीटा, ठीक है। एच टेन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा बोलो, टेन फाइव। तो वन बाई टेन फाइव क्या होता है, कॉट फाइव। यानी कि एच टेन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, कॉट फाइव। चलो ये आ गया। अब इसको ऐड कर दो एच के साथ तो कंडीशन प्रूव हो जाएगा। अब हाइट जो होगा एच प्लस एच टेन थीटा इंटू कॉट फाइव। अब एच कॉमन ले लो तो योर कंडीशन विल बी प्रूव। ठीक है बच्चों, ठीक है यहां तक। कोई डाउट है यहां तक, क्लियर है। सर लास्ट में लास्ट में बेटा हमने एक्स निकाल लिया ना, यहां पर एक्स का वैल्यू निकल गया। अब इसको एच के साथ ऐड कर दो, ठीक है। एच क्या निकाला आपने, एक्स निकाला ना बेटा आपने, एच टेन थीटा इंटू कॉट फाइव। अब प्लस एच ऐड कर दो, अब एच कॉमन हो जाएगा। नाउ दिस विल बी एच कॉमन, तो आ जाएगा वन प्लस एच कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे वन प्लस क्या आ जाएगा, पहले एच कॉमन ले लिया तो ये टेन थीटा इंटू कॉट फाइव और एच बाहर चला जाएगा वन। ए प्रूव करना। चलो नेक्स्ट करें। अब करें कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर हाई द एंगल्स ऑफ डेप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर। करो इस क्वेश्चन को, जल्दी करो। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर हाई, 60 मीटर हाई बिल्डिंग है। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर हाई द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम। अच्छा भाई ये थोड़ा और ऊंचा ऊंचा कर लो इसको, थोड़ा सा हाइट हमने छोटा बना दिया तो फिगर बढ़िया बनता नहीं। भाई साहब ऑब्जर्वर यहीं पर है, ए बी पे, ए पर है। अब यहां से ऊपर से बिल्डिंग के टॉप को बिल्डिंग के बॉटम को दोनों को देख रहा है, ठीक है। तो अब ये हाइट होगा यहां से टॉप को और यहीं से बॉटम को। ए फिगर आ गया, ठीक है, ए आ गया, सी डी और यहां पर ई हो गया और ए एक्स और 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। टॉप का 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री तो 30 हो जाएगा और ये पूरा 60 डिग्री हो जाएगा तो दिस पार्ट विल बी 60 डिग्री, ठीक है। बिल्डिंग की हाइट जो है वो 60 मीटर है। चलो इसकी हाइट को हम क्या करेंगे, एच मीटर ले लेंगे और इसको क्या करेंगे, एक्स ले लेंगे और यहां भी एक्स निकाल करके दिखाओ। अब आ जाओ बेटा ट्रायंगल एसी, ट्रायंगल एसी में tan 30 डिग्री 60, इसको क्या मान ले, कुछ मान ले, एच मान ले, एच मान। तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू एच बाई एक्स, यानी कि वन बाई एच है। अच्छा एच है तो उसको एक काम करो, क्या मान ले, वाई मान ले। हाँ 60 माइनस एच मान लो, चलो ठीक है, नहीं तो फिर नीचे वाले को मानना पड़ता। तो एक काम कर, तो यहां पर लिख लो, फिर यहां पर लेवलिंग कर लो एच, फिर इसको मान लो 60 माइनस। अब मान तो 1/√3 इक्वल्स टू
tan 30 इक्वल्स टू ये आ जाएगा 60 माइनस एच अपॉन क्या हो जाएगा बेटा x। ठीक है, तो 1/√3 इक्वल्स टू 60 माइनस एच बाई एक्स। तो अब हमें x को आउट करना है ना, तो x इक्वल्स टू 60 माइनस एच अपॉन √3। ये पहला इक्वेशन बन गया। है? तो x इक्वल्स टू 60 माइनस एच अपॉन √3, ठीक तो है? पहला ना है, क्या हो गया? 60 माइनस 60, अच्छा x इक्वल्स टू, अच्छा √3 ऊपर चला जा रहा है ना, हाँ ठीक करो। क्या हो गया भाई? तो x इक्वल्स टू √3 60 माइनस एच। अब सेकंड वाले का कर लो। सेकंड वाले में क्या आ रहा है? tan 60 डिग्री पे tan 60 डिग्री करो। कौन सा ट्रायंगल बन रहा है यहां पर? एडीबी एडीबी। tan 60 डिग्री जो होगा पूरा 60 है, 60 बाई एक्स, 60 था ना पूरा हाइट, ठीक है। तो tan 60 क्या आ गया बेटा? √3 इक्वल्स टू 60 बाई एक्स। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 20√3। रेशनलाइज करके निकालोगे तो 20√3 आएगा। अब दोनों को कंपेयर कर लो, फर्स्ट एंड सेकंड। तो दोनों को कंपेयर करने के बाद जो हाइट है दैट विल बी क्या आ जाएगा? 40 मीटर। h जो है 40 मीटर के बराबर। ठीक है, ये सब बहुत कॉमन क्वेश्चन है और हाईली स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। यूजुअली पेपर में अगर मान लो कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये तो आराम से कर लोगे ना। चलो चलो भाई, जरा ये निकाल करके दिखाओ, फाइंड द स्पीड ऑफ द जेट प्लेन। फटाफट करो आपको क्वेश्चन, ये करवा चुका हूं ऑलरेडी क्वेश्चन अभी, बस ठीक है। उसके बाद घर पे अगर ट्राई करना हो तो ट्राई कर लेना। सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। बस फिगर ए है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट फ्रॉम पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड, यहां से द एंगल ऑफ एलिवेशन, अब यहां पे आ गया, यहां हो गया, बस सेम सिमिलर वही क्वेश्चन है और कुछ कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। लेवलिंग करना, पॉइंट ए था, इसको बी मान लो, ये सी है, दिस इज डी, दिस पार्ट इज ई, ठीक है। आफ्टर फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड्स एलिवेशन जो चेंज हो करके पहले 60 से 30 हो जा रहा है। तो बड़ा वाला देखने में ऐसे भी 60 लग रहा है और ये 30 लग रहा है, और इसकी कांस्टेंट हाइट जो है दैट इज 3600√3 है, √3 है। तो यहां भी 3600√3, 3600√3 ये आ जाए, ठीक है ना। अब यहां पर हमें x है, इसको y है। अब क्या निकालना पड़ेगा तुम्हें बताओ तो? y निकालना पड़ेगा, ठीक है, y निकाल लो। तो दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करोगे, कौन कौन सा ट्रायंगल को बताओ? ट्रायंगल एबीसी को और ट्रायंगल एडीई को। तुम्हारा y कितना निकल रहा है भाई? 7200 ना। तो निकालोगे तो 7200 मीटर आ जाए। और टाइम तुम्हारे पास क्या दे रखा? 30 सेकेंड, टाइम 30 सेकेंड्स है। तो स्पीड जो है ऑलरेडी जो पहले करवाया था, तो 7200 अपॉन 30। आप यहीं पे चेंज करना चाहते हो तो 1000 नीचे रहना देना और ऊपर में 60 इंटू 60 कर लेना। तो क्या आंसर बता रहा था भाई? 864 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 864 किलोमीटर पर आवर जो होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलो नेक्स्ट, ये क्या है भाई? अच्छा, यहां पे कांस्टेंट हाइट निकालना है, दिमाग लगाओ। चलो इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि स्पीड दे रखा है, स्पीड आपके पास है बच्चे मेरे 720, क्या है? 720 ना, हाँ 720, बोलो 720 किलोमीटर पर आवर। तो 720 किलोमीटर पर आवर को अगर तुम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो किसे मल्टीप्लाई करोगे? 5 नहीं, 5/18 से। हाँ, उसको 18/5 से करते हैं, याद रखना। दोनों को याद रख लो, शॉर्ट में नोट कर लिया करो, 5/18 से कर लेंगे तो जल्दी से कर लोगे। तो 720 और 5/18, तो ये क्या आ जाएगा बेटा तुम्हारे पास? 200 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, नहीं? बोलो बोलो बोलो। तो एक सेकंड में 200 मीटर, एक सेकंड में 200 मीटर, टोटल कितना सेकंड दे रखा है? 15 में। नहीं तो आप 15 में निकाल लो। तो अब आप इसको ऐसे निकाल सकते हो, तो यहां पर लिख सकते हो कि स्पीड इन
स्पीड इन क्या बेटा 30 सेकेंड्स, तो निकाल लो 30 को मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा 3000 मीटर हो जाएगा ना, तो 3000 मीटर हो जाएगा। लो भैया अब ये तुम्हारे पास 3000 मीटर आ गया। अब तो तुमको कोई दिक्कत आएगी नहीं मेरे ख्याल से। अब तो दो ट्रायंगल बनेगा, कौन कौन सा बताओ, एबीसी और क्या बनेगा एडीई, निकाल करके निकाल लो। निकालो जल्दी से 1500√3 बिल्कुल। सर हमने √3 की वैल्यू दी थी। और √3 दे रखा बेटा तो √3 बिल्कुल पुट कर दो। अगर दे रखा ना तब तो इसीलिए दे रखा कि पुट करना ही वहां पर हमें, अगर दे रखा तो हमें पुट करना है। अनुष्का राठौड़ क्लियर है? ठीक है बेटा, ये तो अब आपके पास आ गया 200 मीटर से। अब आपके पास सारा डायमेंशन हो गया ना, दोनों ट्रायंगल ले लो बिल्कुल। पहले एक ट्रायंगल क्या ले लो एबीसी ले लो। पहले तो एक तो ट्रायंगल आप क्या करो एबीसी ले लो, ठीक है। पहले ट्रायंगल एबीसी में ले लोगे तो एबीसी में क्या होगा tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा बताओ h/x, तो ये क्या होगा √3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा h/x, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया h/√3। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब सेकंड ट्रायंगल ले लो, कौन सा ट्रायंगल एडीई में, ट्रायंगल एडीई में ले लो। और ट्रायंगल एडीई में क्या होगा बेटा tan 30 डिग्री, बताओ tan 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा जल्दी बताओ, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा h/x + 3000, h/x + 3000, तो tan 30 1/√3 h/x + 3000, यानी कि x + 3000 इक्वल्स टू √3h, तो x इक्वल्स टू क्या होगा √3h माइनस क्या हो जाएगा 3000। अब दोनों को कंपेयर कर लो, कंपेयर करके क्या आंसर आ रहा भाई तुम्हारा 1500√3, हाँ ऐसा 2598, बिल्कुल सही बात। बिल्कुल दोनों को कंपेयर करके h जो आएगा 1500√3 या 2598, ठीक है। ये जो आ रहा दिस विल बी बढ़िया क्वेश्चन था, यानी कि एरोप्लेन वाला में क्वेश्चन रिवर्स भी हो गया नहीं। तो वहां पर बेटा एक आप पेपर पे नोट भी कर लो कि एक वाले में किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और दूसरे वाले को करने के लिए 5/18 से करेंगे। ये हाँ तो मैंने 15 से कैंसिल कर आर चीज कर दिया, तो मेरा आंसर आ रहा है 60 नहीं, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो, यही आंसर आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, करवा चुका था तुम लोगों, देखो एकदम एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है, एकदम मैंने कि ये रटा रटा क्वेश्चन, और सीबीएसई बोर्ड में भाई ये क्वेश्चन तुम्हारा आ भी सकता है। और इसका आंसर है कैलकुलेशन बड़ा, कल का देखे थे ना सैंपल पेपर, कल वाले में था, इस सैंपल पेपर में था 58√3 जिसका आंसर आ रहा था। नहीं देखो, नहीं ध्यान दियो आप लोग, चलो कर लो भाई कर लो, नहीं तो फंस जाओगे, इसके कैलकुलेशन बहुत इसका खतरनाक सा है, बिल्कुल कर लो एक बार, कोई बात नहीं, कर लेते हैं अभी, चलो कोई दिक्कत नहीं। 2-3 ही क्वेश्चन है, कर लेते हैं। कितने क्वेश्चन है भैया अभी, एक हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया, 3 4 5 खत्म हो जाए भाई अब 5, चलो 5 है अभी, चलो करते हैं करते हैं करते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगने दो, कोई दिक्कत नहीं, करो इसको, फिगर बनाओ। ये 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, ये पहले बैलून का पोजीशन है। हाँ, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री, ये 60 डिग्री है यहां पर। अब थोड़ी देर का बैलून यहां से मान लो बैलून का पोजीशन यहां चेंज होकर के आ गया B2, ये अगर क्वेश्चन दे देना तो मेरा चैलेंज है कि 90% बच्चे इसके कैलकुलेशन सही नहीं करके आ पाएंगे, कर तो लेंगे 30 डिग्री है, तो ये आप क्या मान लें, हम यहाँ पे इसको ए मान लेते हैं,
और सी मान लेते हैं, डी मान लेते हैं, ई मान लेते हैं, एफ मान लो, जी मान लो, सारा वैल्यूज पे लेबल करो। ठीक है, तो आपके पास टोटल हाइट जो है बेटा वो क्या है, 88.2, 88.2। ए हाइट कितना है, 1.2, तो ए क्या निकल जाएगा, 87। अब क्या कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून, दैट मीन्स कि यू हैव टू फाइंड आउट एक्स, क्या नहीं निकालना है, वाई। ये प्रॉपर लेवलिंग होगी इसका, समझ में आ रहा। अब यहां पर बेटा हम सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रायंगल एबीजी को ले लेंगे। तो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या ले लोगे, बोलो, ए भी 87 है, हमारा 87 छोटा लग रहा है, 1.2 बहुत बड़ा लग रहा है। चलो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा बताओ भाई, 87 अपॉन वाई, यही ना। तो √3 इक्वल्स टू क्या होगा, 87 अपॉन वाई, वाई हमें बाहर करना है, तो y इक्वल्स टू 87 अपॉन √3। y 3 के टेबल में आता है क्या, 8 और 7 15, यस आता है, तो 29 आएगा, 29 इंटू 3 है ना 60 और 27, यस। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहीं पे सिंप्लीफाई कर दिया, क्या लिख लें, 29 की रहने, अभी करना है कि रहने दे ऐसे ही बताओ। हाँ अरे रहने दो भाई लोग, किसने बोला, ना ना रहने दो, आज अब सबके बात माने, रहने दो इसको। तो y 87 अपॉन √3 मीटर। चलो भाई अब सेकंड ट्रायंगल आ जाते हैं। सेकंड ट्रायंगल क्या है हमारे पास, बी ए बी एफ, ट्रायंगल ए बी एफ क्या होगा बोलो, tan 30 डिग्री, tan 30 87 अपॉन क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। तो tan 30 क्या होगा बेटा, 1/√3 इक्वल्स टू 87 अपॉन x प्लस वाई। बताओ भाई, x प्लस वाई 87√3, तो भाई y को बाहर करना है, तो y इक्वल्स टू क्या हो गया, 87√3 माइनस एक्स, जिसको बाहर करना है वो लेफ्ट में जाएगा, तो आ गया तुम्हारा, ये दोनों y आ गए, ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस वन इज सेकेंड इक्वेशन। दोनों को कंपेयर कर लें, तो कंपेयरिंग 1 and 2 वी गेट 87 अपॉन क्या बोलो, 87 अपॉन √3 इक्वल्स टू क्या बनेगा, 87√3 माइनस एक्स, 87√3 माइनस एक्स। भाई साहब एक्स इधर आ गए और ये 87√3 माइनस 87/√3। बहुत बच्चों को तो हालत यहीं से खराब। बहुत बच्चों का तो यहीं पर दिमाग खराब होगा, अरे यार ये कैसे होगा क्या होगा, तो कोई बात नहीं, दोनों में दो चीजें, 87 कॉमन है, तो √3 माइनस क्या बचेगा बोलो, 1/√3, तो 87 मल्टीप्लाई 2/√3। गॉट माई पॉइंट और नॉट, बोलो भाई। तो आ गया x इक्वल्स टू 87 मल्टीप्लाई 2/√3। अब 87 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ भाई तुम, 29 इंटू √3 इंटू √3, यही ना बेटा, इंटू 2/√3। एक कट गया, तो ये आया, बहुत प्यार से आंसर आ गया 58√3। तो टॉल गर्ल वाली लड़की का जो क्वेश्चन है क्या आएगा, 58√3 मीटर आंसर। कहीं भी एक ओवर राइटिंग नहीं हुआ, अगर आप पहले करे हो तो पेपर में मिस्टेक नहीं करोगे, पहले नहीं करे हो तो आधे बच्चे तो यहीं पर उनकी हालत खराब हो जाएगी, बिल्कुल 5 मिनट का टाइम यहीं पर बेकार करेंगे। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन में। ओह, अ ट्री ब्रेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार, ये भी क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई बोर्ड के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है पहले, और ट्री ब्रेक्स वाला क्वेश्चन
हम भी जब स्कूल में पढ़ते थे क्वेश्चन था, और तुम्हारे समय में भी ये क्वेश्चन है, सोचो। मैं पढ़ता तो मुझसे तो कभी ये क्वेश्चन होता ही नहीं था। अब आते हैं इसके ऊपर बात करते हैं, क्या कहते हैं। और ट्री ब्रेक्स ड्यू टू ए स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। तो पहले बना लेंगे हम ट्री, पहले इसको हटा देते हैं यहां से। स्टार लगा लेना तुम लोग, बता इसलिए तुम्हारी लगा रहा था। पहले बना लेते पूरा ट्री। ए पार्ट टूट गया और टूट करके ऐसे गिर गया, ऐसे ऐसे गिरा टूट करके यहां पर आ गया, ठीक है। ये मेरा ट्री थोड़ा टेढ़ा बन गया, ट्री सीधा होगा, याद रखना। और ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, कितने डिग्री के एंगल पे गिरा है भाई? 30 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। और क्या कर रहे थे, डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 9 मीटर। ये 9 मीटर। पूरे ट्री को क्या मान ले बेटा, वो एक काम करते हैं ना हम, ऐसा करते हैं, एक काम करो, पूरे ट्री तो ए बी है ना, और इसको सी डी मान लो। मान लिया भाई कि तुम्हारा ए पार्ट एक्स है और जो ऊपर से टूट करके गिर रहा है वो पार्ट वाई है। नहीं समझे? जो टूट कर गिरा वाई है, तो यही तो वाई टूट करके गिरा, यानी कि ये भी वाई होगा। एकदम सिंपल सा थ्योरी लग रहा है कि अगर हम एक्स निकाल लें और वाई निकाल लें, दोनों को ऐड कर दे तो ट्री का हाइट निकल जाएगा। नहीं, क्या करो, उसी रूप में तुम करो ना यार, तुम जिस रूप में किए थे उसी रूप में करो। बहुत अलग अलग रूप में करता सारे प्रश्नों को, है ना। जिस रूप में किए उसी रूप में करो उसको, चलो ठीक है, मेरे रूप को चेंज मत करो तुम अभी। अब आ जाओ भाई, पहले निकाल लेते हैं कौन सा ट्रायंगल है, बताओ। ट्रायंगल किस में? बीसीडी में। पी बाई बी, tan 30 डिग्री ले लेते हैं बच्चे पहले। तो tan 30 डिग्री ले लिया तो x बाई 9, यानी कि 1/√3 इक्वल्स टू x बाई 9। तो बच्चे मेरे x इक्वल्स टू 9/√3, यही ना। तो आ गया। अभी ब्रेक ब्रेक मत करना अभी यार, अभी छोड़ दो, अभी बाद में देख लेंगे उसे। अब दूसरे में कौन सा ट्रायंगल, हमें क्या निकालना है? हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। जो ये y निकलेगा y निकल जाएगा, तो b बाई एच ले लो, या x निकल चुका है p बाई एच ले लो। तो p बाई एच लोगे तो p तो अपन फ्रैक्शन में आ रहा था, बेकार के क्यों इससे पंगा लिया जाए। तो एक काम करते b बाई एच ले लेते हैं। नहीं तो क्या करते हैं बेटा, हम cos 30 डिग्री ले लेते हैं। तो cos 30 ले लिया तो क्या हो गया, 9/y हो गया। बताओ, cos 30 sin 60, cos 30 sin 60, तो ये √3/2 इक्वल्स टू क्या हो गया, 9/y। तो y इक्वल्स टू जो होगा ना 18/√3 के बराबर हो गया। देख लो, अब दोनों को ऐड कर दो, x प्लस वाई को, दोनों को ऐड करोगे तो x प्लस वाई जो होगा वो बच्चे 9/√3 एंड प्लस 18/√3 होगा। तो क्या हो गया, 27/√3 होगा। तो ये हो जाएगा 9√3 इंटू √3 अपॉन क्या हो जाएगा भाई, √3। तो कट गया, आंसर विल भी क्या होगा, 9√3। नहीं समझे? कहीं पे पंगा लेने की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने अभी नीचे वाला को ब्रेक नहीं किया। ये तुम्हारे एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, याद है, आ सकता है ट्री वाला क्वेश्चन। ट्री में 3, अगर मान लो कि 2 नंबर, देखो एक क्वेश्चन तुम्हारा तो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से एक हाइट केस स्टडी में होगा, अगर तुम्हारी किस्मत सही हुई तो। जान तो होता क्या है ना कि सीबीएसई बोर्ड में थोड़ा किस्मत वाला फैक्टर बहुत काम आता है ना। सीबीएसई बोर्ड में किस्मत का फैक्टर बहुत काम आता है। तो क्योंकि सीबीएसई बोर्ड इतना दिमाग लगाती ही नहीं, मैं बहुत अगेंस्ट रहा हूं इस बोर्ड के अगेंस्ट, ठीक है। तो सीबीएसई बोर्ड इतना दिमाग लगाती ही नहीं कि अगर हम 3 सेट्स पेपर बना रहे हैं तो हर पेपर बिल्कुल एक इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। देख लेना, एक पेपर खूब उल्टा पुल्टा डाल देगा और एक पेपर इतना आसान बना देगा, पूछो मत। तो यहाँ पर यहाँ पे किस्मत फैक्टर बहुत काम करता है। तो आप जब पेपर जैसे आपके हाथ में मिले ना, तो सबसे पहले किसी दिन भगवान का नाम लेते हो या नहीं लेते हो मुझे नहीं पता है, तो कम से कम 5 तारीख को जैसे तुम्हारे हाथ में 10:30 बजे पेपर मिल जाएगा, 10:30 मिलता है ना, तो पेपर 10 बजे 10:15 15 मिनट पहले मिलता है। तो 10:15 सबसे पहले भगवान से, भगवान इंडिया है, ये इंडिया है, इंडिया में किस्मत फैक्टर बहुत काम करता है। हमारा किस्मत सही हो, हमारे किस्मत में
अच्छा वाला सेट मिल जाए बिल्कुल। तो किस्मत फैक्टर बहुत काम होता है। तो होता क्या है ना कि एक माने कि कुछ कुछ ऐसे दे देंगे ना चीजें। आप देखो सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में कहते हैं कि अगर तुम देखा जाए प्रैक्टिकली तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सीबीएसई अपना सैंपल पेपर क्यों रिलीज करती है, उसके पीछे एक फैक्टर है। सीबीएसई अपना सैंपल पेपर क्यों रिलीज करती है? ये है ना कि भाई देखो इसी का रिपील का तुम्हारा सीबीएसई बोर्ड का पेपर होगा, ऐसा ही होगा, है ना। अब सीबीएसई बोर्ड के सैंपल पेपर में अगर स्टैंडर्ड का पेपर देखा जाए तो केस स्टडी में एक क्वेश्चन तुम्हारा सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है और एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। एम आई राइट? सही है ना। तो भाई और जेन्युइनली देखो तो क्वेश्चन वहीं से बनता है। बाकी तो बना करके ताकत लगा करके बनाया जाता है, सब चीजें बनाया जा सकता है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक हो तो हम कंस्ट्रक्शन में बना दें तो क्या, लेकिन लॉजिक उसका कुछ बनता नहीं है, कुछ लॉजिक नहीं बनता है। तो किताब वाले अपनी जब किताब बेचते हैं ना तो उनको अपनी किताब का वॉल्यूम ज्यादा करना होता है। मैं तो किताब लिखता हूं ना तो person standing on the bank of a river observes that the angle of elevation of the top of the tree standing on the opposite bank is 60 डिग्री। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन मैंने इसलिए दे दिया कि एक क्वेश्चन आ सकता है। सिंपल क्वेश्चन ही तो आएगा पेपर में, मुश्किल थोड़ी आता है, सिंपल ही आता है। तो बैंक ऑफ अ रिवर एबीसी और बेटा यहां पर है 60 डिग्री व्हेन ही मूव्स 30 मीटर्स अवे फ्रॉम द बैंक 30 डिग्री हो जाता है। यानी कि यार अब ज्यादा कहानी समझ में आया नहीं आया, ये तो बात समझ में आ गया कि 60 डिग्री होगा और ये 30 डिग्री। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है व्हेन ही मूव्स 30 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक, यानी कि ये 30 मीटर होगा। यही होगा, कौन सा होगा? नहीं, यही होगा। पहले बंदा यहां पर, हाँ अच्छा पहले बंदा यहां पर है, ठीक है ठीक, यहां पर है ना, यहां पर है, ठीक है। यहां पर अब 30 मीटर अवे फ्रॉम द आ रहा है ना किनारे से, ये बैंक है याद रखना, ये बैंक है, 30 मीटर पीछे आ रहा है। ठीक, चलो अब निकाल लो। तो क्या निकालना हमें? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। इसको h मान लेंगे और इस पार्ट को x मान। दो ट्रायंगल बनेगा एकदम सिंपल। पहले ट्रायंगल क्या बनेगा बेटा? ए बी सी और यहां पे d मान लो। तो पहले ट्रायंगल एबीडी में क्या आएगा? tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू h बाई एक्स, तो √3 इक्वल्स टू h बाई एक्स और x इक्वल्स टू h बाई √3। ये फर्स्ट आ गया। फिर उसके बाद आ जाओ tan 30 डिग्री, ट्रायंगल एबीसी 30 डिग्री इक्वल्स टू h अपॉन x प्लस 30, तो 1 बाई √3 इक्वल्स टू h अपॉन x प्लस 30। यहां पर बेटा क्या आ जाएगा आपके पास? x प्लस 30 इक्वल्स टू √3h, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा √3h माइनस 30। ये आ गया सेकंड। हाँ ठीक है, ठीक क्या आ गया? ठीक है, अब दोनों को कंपेयर कर लो तो आपके पास आ जाएगा h अपॉन √3 इक्वल्स टू √3h माइनस 30, तो h इक्वल्स टू 3h माइनस 30 √3, तो माइनस 2h माइनस 30 √3 और h इक्वल्स टू h इक्वल्स टू 15 √3। ठीक है, चलो भाई हो गया, डन, क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन था। हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मतलब यार मेरा जो देखो हम लोग जो 20-22 साल से जो पढ़ा रहे हैं ना, तो अब एक ऐसा इमोशनल अटैचमेंट हो गया है बहुत सारे प्रश्नों के साथ, बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन के साथ इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है, पुरानी बातें कभी कभी ऐसे आ जाती है। एक हमारे यहां मैं क्वेश्चन करें कि बॉय स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन फाइंड्स अ बर्ड फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम हिम। ठीक है, एट एन एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री। अब देखो जी क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझना। देखो तुमको समझने के बाद लगेगा कि सही में यार क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, आसान क्वेश्चन नहीं है। कह रहे कि एक बच्चा है जो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे खड़ा है, हिज हाइट इज नॉट गिवन। जब हाइट नहीं गिवन है तो पॉइंट ही उसका हाइट होगा ना, ये तो पता ही हम लोग को। ठीक है, लेकिन अगर वही उसकी हाइट होती तो हम हाइट बनाते हैं।
अब बॉय स्टैंडिंग और हॉरिजॉन्टल प्लेन फाइंड्स अ बर्ड फ्लाइंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। देखो यहां तक क्वेश्चन में नहीं क्लियर हो पा रहा है कि 100 मीटर कौन सा है, ए वाला है या ए वाला है। देखो क्वेश्चन समझो, है ना, समझ में आ रहा है? अभी तक समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे हमने पढ़ा ना कि एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री है तो समझ में आ गया ए वाला। गॉट माय पॉइंट? समझ में आ रही मेरी बात कि नहीं? ठीक है, तो मैं यानी कि भाई अब ये आ गया। अब हाइट कितना है भाई? 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ये कितना है बोलो? नहीं, अब बॉयज स्टैंडिंग, ठीक है, हाँ 30 डिग्री पे, ये 30 डिग्री पर, ये नहीं, इसको करेक्शन कर लो। तो फिगर एक ही स्टेप करके बनाते रहो। यहां से ए ले लो, ए लो, दिस पार्ट इज बी, दिस पार्ट इज सी। तो अब क्या करा बताओ? A boy standing on a horizontal plane finds a bird flying at a distance of 100 meter from him, यहां से at an elevation of 30 डिग्री। तो 100 मीटर कौन सा होगा बताओ? ए बी होगा या एसी होगा? एसी होगा। अब समझ में आ रहा है? एक पार्ट समझ में आया? यानी कि बेटा ये 100 मीटर होगा। उसको यही डाउट था यार कि ए कहीं ए बी तो नहीं है। ठीक है, तो एलिवेशन से हमने पकड़ लिया यार, यही है बिल्कुल। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि गर्ल स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। एक लड़की जो है 20 मीटर हाई बिल्डिंग के रूप पे। अच्छा, अभी तक कुछ नहीं क्लियर हो रहा फिगर में? कहां है भाई? फिगर में क्लियर हो पा रहा है क्या? क्लियर कहां पर? लड़की है कहां पर भाई? ठीक है, कहीं ए के ऊपर तो नहीं है, सी के ऊपर तो नहीं है। तो अब ये समझ में अब आगे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग finds the angle of elevation of the same bird to be, ठीक है, roof of a 20 meter high building, यहां पर आ गया। find the angle of elevation of the same birds to be 45 degree। तो कुछ क्लियर नहीं है। the boy and the girl are on the opposite sides of the bird। अब भैया आप देखो, अब बर्ड यहां पर है। एक सेकंड भाई, ऑडियो बंद करो अपने। कौन है बर्ड यहां पर? कौन है? दिव्यांश? ये बेचारे पढ़ पढ़ कर थकी जाते हैं बिल्कुल। ये पढ़ पढ़ कर थक जाते हैं सब। ये सब पंजाब वाले हैं ना सब, इनका 2 घंटा के अंदर पेशेंस लूज करने लगता है। भाई पंजाब वाले दूसरे मत माइंड कर लेना बिल्कुल। 2 घंटे के अंदर इनका पेशेंस, 2 घंटा पढ़ लिया तो बहुत हो गया। आप तो आप नहीं भाई, लड़कों की बात करें, लड़कियों की बात। लड़कियां तो हमारे पंजाब वाली सब बहुत ओबीडियंट और अच्छी लड़कियां सब। तो कह रहे कि गर्ल स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ अ 20 मीटर है। आप देखा दे रहे द बॉय एंड द गर्ल आर ऑन द, देखो यार ए पोजीशन है, बर्ड का पोजीशन यहां पर मान लिया। देखो बर्ड वाले को हमने यहां से दिखा दिया, इस पार्ट से दिखा दिया। यार एक सेकंड, ए तुम्हारा अब आ जाओ, ये दिखा दिया बर्ड वाले। अब दोनों दो तरफ है। अब क्या है? गर्ल स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ए बिल्डिंग की हाइट ले ली, ए 20 मीटर। अब यहां पर है गर्ल, अब यहां से ए ऐसे देख रही है। समझ में आ रहा बात फिगर का? दोनों दो तरफ है, एक यहां से वहां, एक वहां से 20 मीटर टॉल बिल्डिंग के ऊपर से ऊपर। ठीक है, अब देखो तुम्हारा फिगर ए बन, जरा ध्यान से समझना। तो ए सी हो गया, ठीक है, ए बर्ड का पोजीशन हो गया, और इसको क्या मान लिया हम? गर्ल का पोजीशन। उसके बाद ए डी और ई से इसकी लेबलिंग का। अब क्या कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल, यानी कि हमें ए डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। और यहां पर एलिवेशन कितने डिग्री दे रखा है भाई? 45 डिग्री के। ठीक है, अब बताओ ए 20 मीटर हो गया कि नहीं? यस सर। इसको क्या मान ले बेटा? एच मान ले। चलो एच मान ले। अब तुम एच निकाल सकते हो फटाफट, पहले वाले फिगर से एच निकाल सकते हो कि नहीं? 30 हाँ, एच 30 आ गया। देख लो, अब ट्रायंगल ए सी बी में ले लो, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू एच प्लस 20 पी बाई एच अपॉन क्या होगा? 100। तो ए 1/√3 इक्वल्स टू एच प्लस 20 अपॉन 100 आ गया बेटा। अब यहां पर क्या करोगे? एच का वैल्यू क्या आ रहा है बताओ? एच 30 आ रहा है। सर आपने क्या लिया? अरे हमने tan ले लिया, tan 1/2 लेना था। ठीक है,
साइन 30, ठीक है, P बाई एच। अब यहां पर आ जाओ बेटा, साइन 30 है 1/2, ठीक है, तो एच निकालो, एच 30 आ रहा है ना, एच 30 मीटर आ गया। तो अब आ जाएगा दूसरे ट्रायंगल में, आ जाओ, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, अब तुम लोग आंसर निकाल चुके होंगे बीईजी में। यहां पर क्या, यहां भी हमें साइन लेना पड़ेगा क्योंकि P बाई एच का पोजीशन है। बोलो, एच निकल गया ना तुम्हारे पास, अब हमें क्या निकालना, यहां भी एल निकालना है, ठीक है। तो अब बताओ यहां पर क्या लोगे, P बाई एच में क्या ले लोगे, बताओ साइन, जल्दी निकाल कर आंसर बताओ फटाफट, अब तो निकल जाना चाहिए। 2.3 हाँ, साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो गया, एच अपॉन क्या एल, ए 1/√2, एच क्या निकला 30 अपॉन एल, यानी कि इसका एल जो होगा वो 30√2 आ रहा होगा, आ गया 30√2 में, तो इसका आंसर जो होगा दैट विल बी 30√2 मीटर। अब जो भी निकालो, √2 की वैल्यू दे रखी निकाल लो, मैं रूट में बता रहा हूं बिल्कुल, ठीक है। तो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आता है तो एक कर लेना बिल्कुल, ठीक है ना। अब बोर्ड के पेपर में पहले आया हुआ ओम दास की खुश है क्या करना, तुम लोग पढ़े चक्कर में तो पढ़ो बिल्कुल। चलो भाई, अब आ गया, अब आगे और क्वेश्चन है क्या, ओह एक क्वेश्चन क्या है देख लो भाई, क्या क्वेश्चन कह रहा है, ये तो सिंपल क्वेश्चन, नहीं नहीं बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार, ये भी लास्ट क्वेश्चन है, क्या बात है, आज तो बड़ा अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के मैं आ गया हूं। सुनो भाई, बड़ा यहां बड़ा है भी, एक बहुत थोड़ा सा खतरनाक सा क्वेश्चन है, डिप्रेशन ऑफ 2 कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन ही समझ में नहीं आता है, ये समझ में आएगा नहीं आधे बच्चों, तो भगवान से दुआ करो कि पेपर में यही क्वेश्चन आ जाए। 1 किलोमीटर का डिफरेंस होगा, 1 किलोमीटर का डिफरेंस, 2 कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन के बीच, मतलब हो गया कि दो के बीच में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, ये समझ में नहीं आता बहुत लोगों को, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, देखो, अरे फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल, तुम यहां पर हो, यहां पर एच पे, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स, डिप्रेशन है दो, दो के बीच में देखो, एक ये है और एक ये है, स्टोन है, यहां के बीच में 1 किलोमीटर है, लो ये आ गया। अब यहां से यहां और यहां से यहां बेटा, और ये आपके पास आ गया, ये डिप्रेशन है, आ गया, कितने कितने डिग्री है, एक 45 डिग्री है और एक 30 डिग्री है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया। ड्यू टू ईस्ट वेस्ट से कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है, एच यहां पे ले लो, ए, दिस इज बी, दिस पार्ट इज सी, ठीक है, इसको ले लो एच और इसको क्या ले लेंगे हम एक्स। अब क्या निकालना, फाइंड द हाइट ऑफ द हिल, एच निकालना। अब दो ट्रायंगल बन गए, एंगल 45 डिग्री एंड 30 डिग्री है, तो एक 30 ले लिया और एक 45 डिग्री ले लिया, ये तो इसमें मिस्टेक तो आप करोगे नहीं अब यहां पर। अब आ दो ट्रायंगल एसी एच में, ठीक है, P बाई बी, tan 45 डिग्री, तो क्या होगा बेटा h बाई एक्स, तो 1 इक्वल्स टू एच बाई एक्स, तो x इक्वल्स टू एच, ये आ गया फर्स्ट। इसके बाद ट्रायंगल ए बी एच, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू एच अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है, और tan 30 क्या होगा बेटा, 1/√3 इक्वल्स टू एच अपॉन एक्स प्लस 1, तो x प्लस 1 इक्वल्स टू √3h, और x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √3h माइनस 1, यही ना। चलो तो a निकल गया x, यहां पर x निकला। अब दोनों को हम कंपेयर कर लेते हैं बच्चों, तो x बाहर, ठीक है, यानी कि h इक्वल्स टू क्या आ गया, √3h माइनस 1, तो 1 इक्वल्स टू क्या आ गया, √3h माइनस h, यानी कि 1 इक्वल्स टू क्या हो गया, √3 माइनस 1, ठीक है, यानी कि h जो है 1 अपॉन √3 माइनस 1 आया। इसको रेशनलाइज कर दो भाई, तो h इक्वल्स टू 1 अपॉन √3 माइनस 1 मल्टीप्लाई √3 प्लस 1 अपॉन क्या, √3 प्लस 1, तो ए √3 प्लस 1 बाई क्या हो गया, 2। तो अब यहां पे डेसिमल में अगर आंसर आप निकालोगे, फाइंड द हाइट ऑफ द हिल, तो ए 1.73, यानी कि 2.73 डिवाइडेड बाई 2,
जो आएगा वो आपका आंसर 1.366 1.366 आ गया समझ में? जो भी है 1.366। सर हम इसको मीटर में कर सकते हैं? नहीं बेटा, ये किसमें दे रखा आप जिसमें, हाँ मीटर में मत कभी करके लिखना। जैसे किलोमीटर में दे रखा है तो दोनों के बीच में डिस्टेंस भी किलोमीटर में ही लिखा। किसको? नहीं नहीं, √3 नहीं छोड़ना। मैं आपको कल भी बताया था कि ऐसे केस में छोड़ना नहीं है, हम दोनों आंसर निकाल कर आ जाएंगे। और आंसर को मैं आपको लास्ट बताऊंगा, कल बताऊंगा आपको पेपर करना भी कैसे एक बार, ठीक है? आप जब करोगे ना तो उसमें जो आपको पूरा गाइडलाइंस कल आपको दूंगा, कल सारी चीजें भी समझाऊंगा, ठीक है? क्लियर है?